Okay, Assalamu alaikum everyone. So today is our fourth lecture of graphic designing course. So जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो चल रहा है, तो उसमें हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। हमारे जो लास्ट 3 लेक्चर थे हम सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। ओके, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज़? हेलो। जी सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है। हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। हमने अपना जो टूल है एडोब इलस्ट्रेटर वो स्टार्ट किया हुआ था। हमने अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर इलस्ट्रेटर के डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको स्टडी किया कि किस टूल से हम किस तरह का वर्क कर सकते हैं, किस टूल की क्या फंक्शनैलिटी होती है। ये सारा हमने स्टार्ट से लेके एडवांस लेवल तक देखा था। उसके बाद हमारा जो रिसेंट लेक्चर था यानी लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हमने थोड़ी सी एडवांस शेप्स वगैरह बनाकर देखी थी, किस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से एडवांस टूल्स जो हैं हमारे पास इलस्ट्रेटर के उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक हमने अपने 3 लेक्चर्स में इलस्ट्रेटर के तमाम टूल्स जो हैं ऑलमोस्ट वो जो हैं कवर कर लिए हैं। कुछ एक दो उसके पार्ट्स रह गए हैं, वो हम साथ साथ करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम थोड़ा सा एडवांस्ड वर्क देखेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़े का होगा। हम डिफरेंट नई नई चीज़ें बनानी सीखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो आपने पहले देखी भी होंगी अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में, आज हम उन्हें खुद ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा आज हम लोगोज वगैरह, फ्लायर्स, पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो साथ जुड़े रहिएगा, पूरा लेक्चर लीजिएगा, बीच में से छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़े का होगा। जो चीज़ें आज के लेक्चर में आपको सीखने को मिलेंगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वो आप कहीं भी चले जाओ, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, किसी वेबसाइट पे, कोई भी बंदा वो बातें आपको नहीं बताएगा जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कि एज अ गुड प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ चीज़ें जो अहम होती हैं, जिनके कंसेप्ट हमें होने चाहिए, वो सारे हमारे इलस्ट्रेटर से रिलेटेड आज के लेक्चर में कवर होंगे। तो लास्ट लेक्चर आप लोगों का हो चुका था, उसका आगे देखते हैं। फिलहाल अभी हम अगेन वही चीज़ें, जैसा कि आपको पता है हमारा बैच नंबर 4 है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का। तो हम जिसका आज हमारा इसका 4th लेक्चर भी है। तो माय नेम इज़ हाफिज मोहम्मद अरसलान, एज यू ऑल नाउ आई एम डेवलपर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई एम आल्सो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डायनामिक डेवलपर्स। सो एज यू ऑल नाउ वी हैव सम क्लास बेसिक रूल्स, जिन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। एट द एंड ऑफ कोर्स आपकी जो ग्रेडिंग होगी और सर्टिफिकेशन होगी इन्हीं रूल्स की बेस पे होगी। और इसके अलावा जैसा कि आपको पता है हमारी एक कोर्स आउटलाइन है, इस कोर्स में हमने क्या क्या सीखना है हमने ये पहले भी डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। अभी एक बार मैं आपको रिमाइंडर करवा रहा हूँ उन सारी चीज़ों का कि ये चीज़ें जो है हम अपने इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे। और ये हमारी आउटलाइन लेक्चर्स के हिसाब से कि हमारे टोटल 8 लेक्चर्स होंगे, हमने किस तरह से अपने कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ये सारा आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, और आज हमने इलस्ट्रेटर को थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके देखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे 5, 6, 7, 8, उन हमारे लेक्चर्स के अंदर हम फोटोशॉप को देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो ये हो गया। आज हमने देखना है सबसे पहले लोगो डिजाइनिंग। तो ये स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों के थोड़ी लास्ट लेक्चर में कुछ टास्क दिए थे तमाम स्टूडेंट को। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे मुझे मैसेज करके कि सर कैसे करना है, इसका बता दें, गाइड कर दें। एक दो स्टूडेंट ग्रुप में भी पूछ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मुझे जस्ट 3 स्टूडेंट्स का ईमेल रिसीव हुआ है जिन्होंने मुझे टास्क भेजा। पूछ सारे ऐसे ही रहे थे, मैंने कहा पता नहीं सबको आज शौक चढ़ गया, सब मेहनत करेंगे। जस्ट मुझे 3 स्टूडेंट ने अपने टास्क भेजे हैं, और माशाल्लाह से जिन 3 स्टूडेंट ने भेजे हैं तीनों ने कमाल का वर्क किया हुआ है, जबरदस्त काम किया है। मैं जितना अप्रिशिएट करना चाहूँ कम है कि आप लोगों को मैंने एक ही लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें सिखाई हैं। जो लोग प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं महीनों लगा देते हैं, 20-20, 30-30 लेक्चर ले लेते हैं, टीचर्स को भी 20-20 लेक्चर लगते हैं ये सारी चीजें, ये सारे कंसेप्ट समझाने में। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में समझाया और आप लोगों को समझ भी लग गई, और आप लोगों ने वो सारी चीजें मुझे बना के भी दिखाई हैं। 2 से 3 स्टूडेंट्स ने बनाई हैं जो यहाँ पे हैं, तो उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बाकी अगर किसी का पर्सनल इशू है, एक दो स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए हुए थे कि सर हम हमारे पर्सनल इश्यूज हैं, डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो उसकी कोई इशू नहीं, सॉलिड रीजन हो तो वो एक्सेप्टेबल भी होता है। बाकी जिन्होंने नहीं इंटरेस्ट शो किया, मैं उनका यही कहूंगा कि हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए भी नहीं। मुझे पैसों से गर्ज नहीं है, मुझे पैसों की लालच नहीं है कि मैं
जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा मुझे उतनी ज़्यादा उनकी फीस मिलेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी है डायनामिक डेवलपर्स, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हमारी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है महीने की, हमें पैसों का लालच नहीं है। कोर्सेज मैं जस्ट इसलिए करवाता हूँ कि जो मैंने सीखा है पास में मैं आगे आप लोगों को भी सिखा सकूँ, अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग भी फ्यूचर में अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ ना कुछ आप लोग कर सको, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सको। और मैं चाहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट है जो मुझसे सीखें वो काबिल बने, वो ये नहीं कि बराए नाम यहाँ पे कोर्स करके चले जाएं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप ऐसे एक्सपर्ट बनो, कहीं पे जाके आप इंसल्ट ना करवाओ, आप अपने पैरों पे खड़े हो सको, आपकी स्किल इतनी हो कि आप अपनी स्किल्स को यूज करके कुछ ना कुछ कर सको। बेशक 2 स्टूडेंट आए मेरे पास यहाँ पे लेक्चर में, मैं उनको दिल लगा के पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए 100 स्टूडेंट ज्यादा, इतने स्टूडेंट हो, बेशक पढ़ने वाले हों, मेहनत करने वाले हों, टाइम देने वाले हों, 2 हों, मेरे लिए वही बहुत है। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों ने असाइनमेंट सेंड की थी, सबसे पहले मुझे ये मिस्टर साद की रिसीव हुई है, इनकी अगर मैं ओपन करके देख लूँ तो सेम टू सेम जो चीजें मैंने दिखाई थी वही इन्होंने कॉपी कर दी। वैसे बनाया अच्छा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रोक भी दे दिया फ्लावर को, और शेप भी सारी चेंजिंग भी लाया करें। जो चीज मैं बताता हूँ मैं तो समझाने के लिए बताता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए ये काम करते कैसे हैं, जब आप खुद उसको करते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग भी किया करें। अच्छा इन्होंने ये किया जो रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट किया, इन्होंने बैकग्राउंड रिमूव भी नहीं किया, हालांकि मैंने लेक्चर में बताया भी था कैसे रिमूव करते हैं, ये इनकी मिस्टेक है यहाँ पे, इनको शायद बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आया होगा। बाकी शेप इन्होंने ठीक बनाई है सेम टू सेम वैसी जैसी मैंने लास्ट लेक्चर में बना के दिखाई थी। उसके बाद सेकंड मुझे रिसीव हुई है असाइनमेंट मोहम्मद जुहेब आमिर की। तो ठीक है इन्होंने ये आपने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने की कोशिश किया, यहाँ से मेरे ख्याल आपने मेश टूल से कलर भी अप्लाई किया इसके ऊपर। अच्छा ये अप्रिशिएटेड है, आपने मतलब सेम टू सेम कॉपी नहीं की, वैसे अजीब सी शेप बना दी है आपने, पता नहीं कहाँ से इंस्पायर होके आपने ये करेक्टर ड्रा किया है। मुझे भी बना दी है, उसकी दाढ़ी भी बना दी है, ठीक है। साथ ये तीसरी किधर गई आपकी, जो एक मैंने रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए दिया था, वो ये किया है आपने। ये तो मुझे खुद इलस्ट्रेशन लग रही है। जुहेब आप मौजूद है यहाँ पे? ये वाली आपने रास्टर को वेक्टर में यस कन्वर्ट, सर। ये तो मुझे खुद इलस्ट्रेशन लग रही यस है, सर। कोई बनाई हुई है इलस्ट्रेशन। नो सर। अच्छा चलें कोई इशू नहीं। उसके बाद सर वो मेरी ओपन नहीं हो रही थी उसमें। ओके ओके, हाँ वो मैं अभी बताता हूँ, उसका कुछ स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था, उनके इलस्ट्रेटर में वो पिक्चर इंसर्ट नहीं हो पा रही थी। ये भेजी है आतिया रहमान, ठीक है। अब लूडो आपने बिल्कुल ठीक बनाई है, अप्रिशिएटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये देखें, मैं जूम करके दिखाऊं ना, ये देखें ये बॉक्सेस, यहाँ से स्पेसिस क्यों आ रही हैं, बॉक्सेस साथ जुड़े हुए थे जो मैंने पिक्चर सेंड की थी। बाकी आपने काम ठीक किया है, ये वाले अंदर वाले बॉक्सेस ठीक हो गए हैं। ये जो साइडों वाले बॉक्सेस आपने बनाए हैं ना, इनका साइज थोड़ा थोड़ा मजीद बड़ा करते हैं, इनको साथ ये लाइनों के साथ जोड़ते हैं आप, आपने स्पेसिस छोड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो ये बारीकी का काम मैटर करता है जब आपने प्रोफेशनल वर्क करना होता है। मैं बार बार बताता हूँ कि अनाड़ी ग्राफिक डिजाइनर बहुत हैं पाकिस्तान में, हजारों हैं, लाखों हैं, मैं खुद अपने सराउंडिंग में देखता हूँ बहुत हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जा पाते। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहीं पे रहो, आप लोग उस लेवल पे जाओ कि आपकी तारीफ हो एज ग्राफिक डिजाइनर। आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं ना, अब 2 घंटे लगा के बंदा एक डिजाइन करे और 2 मिनट की गफलत करके एक छोटी सी मिस्टेक कर दे तो वो सारे डिजाइन के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ जाता है उसका। तो इन चीजों को, अब छोटी छोटी बारीकियों को देखा करो एज प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग में, ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं आपके डिजाइन के ऊपर। ओके ये लूडो है। उसके बाद ये आपने करेक्टर जो बनाया, ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया आपने, पीछे उसके आपने ग्रेडियंट भी लगा दिया, ठीक है सही है, ये ठीक बनाया आपने, मतलब अट्रैक्टिव सा लग रहा है। और ये आपने फ्लावर बनाया, कलरिंग भी आपने डिफरेंट दे दी, ठीक है ओके वेरी गुड। तीसरी आपकी नहीं मिली जो रास्टर वाली थी, वो आपने आई थिंक एक यहाँ पे और ईमेल किया हुआ है, बट ये फाइल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली पेज आपने सेंड किया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। रास्टर वाली किधर है, जो रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करना था? सर पता नहीं आई नहीं होगी, मैं फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके चलें ठीक है, आई थिंक ये कुछ इशू हो गया होगा। बाय द वे ठीक है, ये जिन 3 स्टूडेंट्स ने भेजे हैं टास्क, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने वर्क किया हुआ है, मेहनत की है, टाइम दिया है, अप्रिशिएटेड। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है हमारे आज का लेक्चर है, हम उसमें देखेंगे थोड़ी एडवांस लेवल की ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें लोगो पोस्टर्स वगैरह। तो सबसे पहले व्हाट इज लोगो, आप तीनों में से कोई भी बताना चाहे, किसी को आइडिया हो लोगो क्या होता है, एनी वन फ्रॉम यू, लोगो क्या होता है? आप तीनों में से किसी को ये नहीं पता कि लोगो क्या होता है? आप लोग यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने आए हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
हाँ ना, कोई बंदा जवाब देता है नहीं पता तो बता दे सर हमें नहीं पता, ताकि मैं आप लोगों को यस बता सर। दूं। जी नो सुहेल। सर, मुझे नहीं पता सही इतना। अच्छा आपको सर लोगों पता का है नहीं, मगर थोड़ा कंफ्यूजन है इस वजह से नहीं। क्या कंफ्यूजन है? पता क्या है आप वो बता दो, जितना पता है वो बता दो आप। कोई इशू नहीं, मैं कौन सा कुछ कहने लगा हूँ या क्लास वालों ने कुछ कह दिया ना, जो आपका नॉलेज है आप शेयर करें हमारे साथ। मेरे ख्याल से वो जैसे मतलब कि हम किसी इश्तिहार के लिए देते हैं वो वाला शायद। अच्छा जो किसी इश्तिहार के लिए देते हैं वो लोगो होता है, ठीक है। कोई और बताना चाहे? मिसाती आप बताएं लोगो क्या होता है। सर किसी भी फुल प्रेजेंस की शॉर्ट फॉर्म, कोई सिंबल्स। ओके, सिंबल या शॉर्ट फॉर्म वो लोगो होता है। ओके, मिस्टर अदनान आप बताएं लोगो क्या होता है। सर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मतलब कोई भी सिंबल यूज करना या कोई पिक वगैरह इस तरह ठीक है, एक हद डिजाइन तक करके आपने यूज ठीक करना बताया। उसको। ठीक है अदनान, एक हद तक आपने ठीक बताया कि किसी भी चीज, ब्रांड, कंपनी या किसी भी कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक आइकन, उसकी एक पहचान जो होती है, विजुअल में जो नजर आए, जो वो अपने ब्रांड के तौर पे पेश करते हैं कि ये हमारे ब्रांड की आइडेंटिटी है, वो होता है लोगो। आपने एक हद तक ठीक बताया। जो पता था तो पहले बता देते, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, टाइम जाया करवा दिया। ओके, सॉरी सर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ आपको, व्हाट इज लोगो। वो ये देखें क्या कह रहा है अब यहाँ पे, अ लोगो इज अ सिंबल मेड अप ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज दैट आइडेंटिफाइज अ बिजनेस। वो लोगो क्या होता है? वो एक तरह से सिंबल होता है विजुअलाइजेशन में, लाइक, या वो रिटर्न में टेक्स्ट भी हो सकता है जो नजर आए हमें। टेक्स्ट में क्या होता है? कुछ भी लिखा हुआ, या कोई इमेज भी हो सकती है, कोई आइकन भी हो सकता है, कोई डिजाइन भी हो सकता है, जो दिखने वाली चीज हो, एक किसी चीज की निशानी। वो कहते हैं कि वो लोगो है उसकी, उस कंपनी की या उस ब्रांड की या उस बिजनेस की या उस फला किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन जो कर रही है चीज, दिखने वाली चीज जो किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो उसका लोगो होता है। और आगे इसकी क्या बता रहे हैं, अ गुड लोगो शोज व्हाट अ कंपनी डज एंड व्हाट द ब्रांड वैल्यूज। एक अच्छा लोगो जो होता है वो अपने ब्रांड की या कंपनी की पहचान दिला रहा होता है कि मेरा ब्रांड कितना अच्छा है। अगर लोगो भी अच्छा बनाओगे तो उस ब्रांड का इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा, अगर किसी ब्रांड का लोगो ही अच्छा नहीं होगा तो उसका इंप्रेशन ही बुरा पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये अच्छा आप, और लोगों से हम लोगों के अंदर अक्सर दिखा भी देते हैं कि ये स्पेसिफिक जिस कंपनी का लोगो है वो कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है, लोगों के अंदर कोई उस तरह का मिलता जुलता आइकन लगा दिया जाता है। उसके बाद लोगो डिजाइन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द परफेक्ट विजुअल ब्रांड मार्क फॉर अ कंपनी। वही बात जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी ब्रांड कंपनी की विजुअलाइजेशन में कुछ हमने कुछ शो करवाना है, कुछ किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करवाना है विजुअलाइजेशन में, तो वो हमारा लोगो होता है। अब आई थिंक क्लियर हो चुका होगा जिनको लोगो का नहीं पता था। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने यहाँ पर लोगो की टाइप्स। अब देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लोगो। अब तो मैंने बता दिया ना कि लोगो क्या होता है, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है या ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, कोई विजुअलाइजेशन होती है। अब लोगो भी एक तरह का नहीं होता, उन 7 तरह के लोगो होते हैं। एज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर हमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये थ्योरी ही तो सारी चीज है। अच्छे ग्राफिक डिजाइनर आपने बनना है, आप लोगो तो बनाना आ जाएगा इलस्ट्रेटर में जाके, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा मैं ये जो लोगो बना रहा हूँ ये कौन सा लोगो है, किस तरह का लोगो है, या किस चीज के लिए यूज होगा, तो कोई फायदा नहीं है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग करने का। आप ना फिर किसी और से लोगो बनवा लिया करो, किसी और से ग्राफिक डिजाइनिंग करवा लिया करो। अगर एक प्रॉपर फुल ग्राफिक डिजाइनर बनना है ना, आप चाहते हो मैं फुल स्टैक ग्राफिक डिजाइनर बनूं, तो आपको साथ साथ जो काम करती है उसका नॉलेज भी होना चाहिए। अब हमारे पास ना डायनामिक डेवलपर्स में बहुत से लोग आते हैं कि हम ग्राफिक डिजाइनर हैं, हमें आप इंटर्नशिप पे रख लें, जॉब पे रख लें डायनामिक डेवलपर्स में। अपना बता रहा हूँ, एडिशनल चीज बता रहा हूँ कोर्स से हटके। बहुत से लोग हमारी यूनिवर्सिटीज के, इवन के हमारी यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के, पीएचडी के लोग, हमारे डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट टीचर्स हैं, टीचर लेक्चरर, उनके तक ईमेल आए हुए हैं मुझे। अगर मैं आपको दिखा दूं कि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप हमें रख लें डायनामिक डेवलपर्स में एज ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, हम हमारे भी जाहिर सी बात है, हम ऐसी तो नहीं किसी को रखेंगे, हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। हम उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई लोगों की टाइप्स कौन सी होती हैं, फ्लायर का डिजाइन क्या होता है, उनको नहीं पता होता। तो मैं जाहिर सी बात है उनके इंसल्ट करके उनको रिजेक्ट कर देता हूँ कि आप खुद को ग्राफिक डिजाइनर कहते हो, आपको यही नहीं पता कि लोगो क्या होता है, लोगों की टाइप कौन सी होती हैं। तो ये कहीं भी आप जॉब के लिए जाओगे ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होंगे। जहाँ पे आप सीवी पे खुश होकर हम लिखते हैं ना, कहीं भी हमने सीवी सेंड करनी हो, हम खुश होकर लिखते हैं कि मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, मेरे पास वेब डिजाइनिंग की स्किल है। तो जब इंटरव्यू पे जाते हो आप सीवी पे जो लिखते हो, वो बंदा उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे।
तो ये चीजें हमें, या तो आप लिखो ही ना सीवी पे अपनी वो स्किल, अगर लिख रहे हो तो आप वो स्किल लिखो जिसका आपको प्रॉपर पता भी हो कि इस स्किल से रिलेटेड मुझसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और मैंने उनका क्या जवाब देना है। तो यहाँ पे लोगों की 7 टाइप्स होती हैं जो कि एज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट होती है हमारे पास मोनोग्राम टाइप। इनको आगे चल के हम देखते भी हैं सारा कि ये किस तरह से होते हैं, कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं तमाम टाइप्स को। पहली है मोनोग्राम, या जिसे हम कहते हैं लेटर मार्क, या लाइक एक सिंपल लेटर लिखा जाए ना लोगों का, वो मोनोग्राम कह देते हैं या उसको लेटर मार्क। उसके बाद सेकंड टाइप होती है वर्ड मार्क या लोगो टाइप्स के, इसमें भी यही चीज आ जाती है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद पिक्टोरियल मार्क, ये लाइक कोई शेप बनी हो, कोई आइकन बना हो या लोगो सैंपल बना हो, उसको कहते हैं पिक्टोरियल मार्क। उसके बाद फोर्थ वन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट लोगो। फिफ्थ पे मैस्कट्स। मैस्कट्स क्या होता है, ये बड़ी कमाल की चीज है, आगे चल के दिखाऊंगा। उसके बाद सिक्स पे होता है द कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। और लास्ट हमारी जो होती है वो होती है द एम्बलम। ये सारी चीजें आपको जुबानी याद होनी चाहिए। मैं आप लोगों से आने वाले लेक्चर्स में पूछा करूंगा, क्विज असाइनमेंट में भी आएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इन चीजों का ना पता हो और आप लोगों की आगे जाके फ्यूचर में कहीं इंसल्ट हो, या आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए। ओके, ये सारे नाम 7 है ना। अब इन सातों को हम वन बाय वन देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है और हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया कौन सा लोगो मोनोग्राम है, कौन सा पिक्टोरियल है या कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। अब क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग हम करते हैं ना, फाइवर पे एक ऑर्डर आया, क्लाइंट मुझे कह देता है कि भाई मैंने मैस्कट्स बनवाना है, तो जो अनाड़ी होते हैं ग्राफिक डिजाइनर वो कहते हैं मैस्कट्स क्या चीज है, वो जाके गूगल पे सर्च करने लग जाते हैं कि मैस्कट है क्या। लेकिन जो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होता है उसे पता होता है मैस्कट्स एक लोगो की टाइप है, मेरे क्लाइंट को इस तरह का लोगो चाहिए, मैं ये बना के दे दूंगा। ठीक है, तो एक मैं इस वे से आपको बता रहा हूँ। अब इनको आगे चल के आइडेंटिफाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारी जो लोगो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट वन है हमारा मोनोग्राम या लेटर मार्क। अब क्या होता है कि मोनोग्राम लोगो वो होता है या लेटर मार्क लोगो वो होता है जो सिंपल एक, कैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ लोगोस दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर, सिंपली लेटर्स यूजुअली ब्रांड इनिशियल। कोई भी ब्रांड है ना उसके तीन मतलब स्टार्टिंग जो अल्फाबेट्स होते हैं तमाम वर्ड्स के, उनको हम इकट्ठा करके एक लिख देते हैं, तो वो उसका जो लोगो बन जाता है उसे हम कहते हैं मोनोग्राम या लेटर मार्क के, जिसमें इनिशियल लेटर होंगे हर वर्ड के। जैसा आपके सामने HBO है, इसका आपको पता होगा, एक चैनल होता था हमारे केबल के ऊपर, आजकल तो हमारे नहीं आता, पता नहीं आपके आता हो या नहीं, तो उसका नाम था HBO। इसी तरह एक नासा स्पेस कंपनी है अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है, इसका अगर फुल नेम हम देखें ना, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी। अब पूरे नाम का वो लोगो बनाने लग जाए ना, लिखे नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी, तो कितना बड़ा लोगो हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, तमाम जो 4 वर्ड थे ना, नेशनल का N लिया, एरोनॉटिकल का A लिया, स्पेस का S लिया, एजेंसी का A लिया, जो इनिशियल थे चारों वर्ड्स के उनको उठा के एक लोगो बना दिया अपना नासा। इसी तरह HBO, ये होते हैं हमारे लेटर मार्क लोगो या मोनोग्राम लोगो। ठीक है ना, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि लेटर मार्क या मोनोग्राम लोगो क्या होता है। कि लाइक किसी भी जो कंपनी का नेम है, अगर कंपनी का नेम बड़ा है, 3 4 5 6 वर्ड्स का आता है, तो उन तमाम वर्ड्स के इनिशियल लेटर लेके उनको जब लिखते हैं, जैसे हमारे पास PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसी तरह ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उनका एक तो हम शॉर्ट मुखफ़फ़ बना देते हैं ना, और उसी का अगर लोगो लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं वो उसका मोनोग्राम या लेटर मार्क लोगो है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगली टाइप की तरफ। हमारा जो सेकंड लोगो टाइप्स है वो है हमारी वर्ड मार्क या लोगो टाइप, जिसको हम कहते हैं जैसे पूरा एक नेम लिख देना। पिछला तो हमने देखा ना, जो लेटर मार्क अगर बड़ा नेम हो तो उसके हम हर वर्ड के इनिशियल्स ले लेते होते थे, स्टार्टिंग अल्फाबेट्स। लेकिन अगर कोई छोटा ही हमारा एक वर्ड का या 2 वर्ड का ही पूरा कंपनी का नेम हो, जैसे गूगल है, ये गूगल पूरा एक ही वर्ड है, ये कंपनी का नेम है, इन्होंने इसी तरह से गूगल का लोगो बना दिया कि वर्ड मार्क जो वर्ड है उनका मेन उसी का लोगो बना दिया। इस तरह जैसे कोका कोला है हमारे पास एग्जांपल, कोका कोला एक वर्ड है, वही उसका लोगो है। A word mark logo type is front based logo that focuses on the business name, कि बिजनेस का जो मेन नेम है उसी का वो नेम से ही लोगो क्रिएट कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा वर्ड मार्क लोगो, या जिसे हम कह देते हैं लोगो टाइप लोगो। आई होप के क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो थर्ड लोगो टाइप्स है हमारी, वो है पिक्टोरियल मार्क। अब पिक्टोरियल क्या होता है कि लाइक
पिक्चर जो शो कराएगा हमारे पास। लाइक जैसा कि वो यहाँ पे कह रहा है पिक्टोरियल मार्क इज एन आइकन, कोई आइकन हो या इलस्ट्रेशन बनाई हो, जैसा हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ इलस्ट्रेशन बना के देखी थी ना, इलस्ट्रेटर में हमने पौधे की इलस्ट्रेशन बनाई थी, हमने फेस की इलस्ट्रेशन बनाई थी, हमने मैंगो की इलस्ट्रेशन बनाई थी, इस तरह एप्पल की भी बना सकते हैं, किसी भी चीज की बना सकते हैं। तो वो यही कह रहा है इस तरह की जो इलस्ट्रेशन वाला लोगो होता है ना, जिसमें कोई पिक्चर बनी हो जस्ट, साथ कुछ भी ना लिखा हो, तो उसे हम कहते हैं वो पिक्टोरियल मार्क लोगो है या लोगो सैंपल लोगो है। जैसे हमारे पास ट्विटर का लोगो है, उसमें ये परिंदा सा बना हुआ है, ट्विटर का बर्ड बना हुआ है, ट्विटर बर्ड। इसी तरह एप्पल कंपनी, आपको पता हो जिनके आईफोन होते हैं, एप्पल कंपनी, उनका ये एप्पल इसी तरह कटा हुआ एप्पल होता है जिसके ऊपर एक बाइट ली होती है, तो ये उनका लोगो होता है। ये कहते हैं हम इसे पिक्टोरियल मार्क या लोगो सैंपल, जो इस तरह के लोगो होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट लोगो की टाइप है फोर्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट लोगो। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें होते इसमें भी आइकन ही है, जैसे ऊपर हम पिक्टोरियल देख के आए ना, उसमें पिक्चर बनी होती है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे वो कह रहा है एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिक्टोरियल लोगो इंस्टीड ऑफ बीइंग अ रिकॉग्नाइज्ड इमेज लाइक एन एप्पल और अ बर्ड। लाइक एक स्पेसिफिक आइकन या एक इमेज को हट के हम अगर देखें, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म दैट रिप्रेजेंट योर बिजनेस। कोई और शेप, मतलब किसी लाइक हम के रियलिस्टिक शेप से हट के, लाइक किसी एनिमल की या किसी फ्रूट की या किसी ह्यूमन की, इस तरह की किसी इमेज को हटके कोई हम अपना डिजाइन बनाए ज्योमेट्री के रूल्स को फॉलो करके। जैसे हमारे पास डिफरेंट ट्राइंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, शेप्स होती हैं, इस तरह की शेप्स को यूज करके कुछ लोगो बना ले होगा। ये भी मतलब इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास होती इलस्ट्रेशन ही है, लेकिन इस तरह के जो लोगो होते हैं इसे हम कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल पेप्सी का लोगो है, हमारे पास एडिडास एक स्पोर्ट्स की कंपनी है जो स्पोर्ट्स गैजेट्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के, दूसरी किट्स, स्पोर्ट्स किट्स बनाते हैं, आपको पता होगा एडिडास। तो इनके जो लोगो हैं पेप्सी एडिडास वगैरह के, तो ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ कोई भी चीज आपको बीच में समझ ना आ रही हो ना, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारा नेक्स्ट लोगो टाइप जो है हमारी फिफ्थ पे है हमारे मैस्कट्स। मैस्कट्स बड़ी कमाल की चीज हैं। जैसे वो कह रहा है कि मैस्कट्स वो होते हैं, लाइक लिखा हुआ है मैस्कट्स लोगोज आर लोगोज दैट इन्वॉल्व एन इलस्ट्रेशन करेक्टर, जिसमें कोई करेक्टर किसी पर्सन का या कोई कार्टूनिक करेक्टर आ रहा हो ना। जैसे हमारे पास ये KFC वाले बाबा जी हैं, और इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे ये है अगर आप देखें मिस्टर पीनट है, अगर आपको पता हो, ये भी एक काफी अमेरिका के अंदर है, इनके नाम है मिस्टर पीनट वालों का। उसके अलावा ये अब देखें जिसमें करेक्टर शो हो ना, मैस्कॉट इज सिंपली एन इलस्ट्रेटेड करेक्टर दैट रिप्रेजेंट योर कंपनी। आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इलस्ट्रेशन बनाते हो जिसमें किसी पर्सन का फेस, कोई करेक्टर, इस तरह की चीज शो हो, उसे हम कहते हैं ये हमारे मैस्कट्स हैं। जैसे आपको पता है KFC का, इस तरह से मिस्टर पीनट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लोगो टाइप है सिक्स्थ वन, वो हमारा फिर आ जाता है, यहाँ पे देखें द कॉम्बिनेशनल मार्क। इसमें क्या होता है, अब इसमें कॉम्बिनेशनल में कॉम्बिनेशन हो जाता है शेप का और टेक्स्ट का। जैसे वो कह रहा है कॉम्बिनेशन मार्क इज अ लोगो कंप्राइज्ड ऑफ अ कंबाइंड वर्ड मार्क, लेटर मार्क या पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। इन सब का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए ना, मतलब उसमें हम कोई पिक्चर भी दिखा दें, कोई लेटर भी लिख दें, कोई वर्ड भी लिख दें, वो इस तरह के जो लोगो कहलाएंगे वो हो जाता है दी कॉम्बिनेशनल मार्क। जैसे हमारे पास एक तो डायनामिक डेवलपर्स का लोगो है, आपने देखा होगा, ये भी कॉम्बिनेशनल मार्क है। उसके ऊपर देखें, ऊपर हमने इलस्ट्रेशन बनाई हुई है लैपटॉप की अच्छी सी, और उसके नीचे हमने कंपनी का नेम भी लिखा, पूरा वर्ड लिख दिया, कंपनी की टैगलाइन लिख दी, ये कॉम्बिनेशनल मार्क है। इसी तरह बर्गर किंग, आपको पता होगा, एक बहुत इनका नेम है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है बर्गर किंग। तो इनका जो लोगो है उसमें देखिए उन्होंने एक इलस्ट्रेशन भी बनाई हुई है, और साथ में उन्होंने अपने ब्रांड का नेम भी लिखा हुआ है, वर्ड मार्क भी आ गया और इसमें पिक्टोरियल मार्क भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। तो इसको हम कह देते हैं, इस तरह के जो लोगो होते हैं वो कॉम्बिनेशन मार्क होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट चलते हैं, हमारा जो सेवंथ टाइप है जो लोगो की, वो होता है हमारे पास दी एम्बलम। आखिरी टाइप होती है, ये थोड़ी यूनिक किस्म की टाइप होती है लोगोस की। अगर यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, दी एम्बलम लोगो कंसिस्ट ऑफ फ्रंट साइड असेंबल और एन आइकन, थिंक बैजेस, लाइक जिसके अंदर कोई बैज रिप्रेजेंट हो, सील हो या क्रेस्ट हो। द लोगोस टेंड टू हैव अ ट्रेडिशनल अपीयर अबाउट देम। जो लाइक ये अक्सर होता है रॉयल लोग या कोई बड़ी कंपनीज या ऑटो पार्ट्स वाले या कोई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले इस तरह के लोगो बनाते हैं, जिसमें कोई बैज टाइप शो हुआ हो और उसमें कोई आइकन भी बना हो और टेक्स्ट वगैरह भी हो। इसको हम कहते हैं एक यूनिक लोगो, उसको कहते हैं द एम्बलम लोगो। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है जो लंदन में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का लोगो है। इसी तरह एक ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके जो लोगो हैं ये एम्बलम लोगो हैं। तो आपको इस तरह लोगो टाइप्स का पता होना चाहिए। ये हमारी तमाम जो 7 लोगो टाइप्स ही हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप के क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन इन लोगो टाइप्स में से आप सबका? एनीवन? ओके, मुझे मिस्टर अहमद साद शाहीन ये बताएं कि वर्ड मार्क क्या होता है, वर्ड मार्क लोगो किस तरह का होता है? मिस्टर अहमद साद शाहीन। मैंने पूछा वर्ड मार्क क्या होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही मिस्टर अहमद। सर अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। सर जैसे उसका आपने बताया कि नासा का होता है और उसके अलावा एचपीओ का होता है। नासा और एचपीओ का वर्ड मार्क है। ये ठीक बता रहे हैं? आप में से कोई भी बताना चाहे? मिस्टर अहमद ने सही जवाब दिया है। सर नो जिस सर। तरह गूगल एक, नो हम्म, सर। सही। जो नासा है ना उसमें वो था हमारा लेटर मार्क के एक हम लेटर लेते होते थे, फर्स्ट इनिशियल लेटर, जैसे नासा है या एचबीओ है वो लेटर मार्क था। वर्ड मार्क होता है कि जो भी आपकी कंपनी का नेम है ना पूरा वर्ड ही लोगो में आ जाए, जैसे गूगल है, कोका कोला है, ये होता है हमारा वर्ड मार्क। ओके ठीक है। मिस्टर सुहेब आप मुझे बताएं हमारे पास एम्बलम क्या होता है? देखते हैं आपको एम्बलम का पता है या नहीं। मिस्टर सुहेब एम्बलम का नहीं पता आपको क्या होता है? सर मतलब जिसके अंदर हम वो ये मतलब कि आइकॉन भी इसको शो करें और उसके अंदर नाम वगैरह भी हो इस तरह का मतलब। सामने लिखा, सामने नजर भी आ रहा है, सोच सोच के बताया फिर भी गलत बताया। पढ़े ये क्या लिखा हुआ है सामने। मैंने आपको बताया जो एक यूनिक टाइप का हो, जिसमें कोई बैज टाइप की या शेप टाइप की इस तरह की चीजें हो। वैसे एक हद तक आपने ठीक का नाम भी हो ये भी हो, लेकिन आप उसे ठीक से इलेबोरेट नहीं कर पाए। कोई यूनिक लोगो हो खास तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगो भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं कि एम्बलम ही हो। और इसमें ये होता है कि थोड़ी सी ना सील सी आ जाती है, बैज टाइप की शेप आ जाती है, इसको हम कह देते हैं एम्बलम है। ठीक है, अच्छा मिस आतिया आप बताएं कि मैस्कट्स क्या होते हैं? सर इलस्ट्रेशन होती है किस टाइप की इलस्ट्रेशन? जैसे हमारे पास ट्विटर की है, इस तरह की पर्सन्स की, पर्सन्स की? पर्सन्स की। ठीक है, आप कहें जो करेक्टर जो किसी पर्सन को किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया लोगों में, वो मैस्कट्स होते यस हैं। सर। ऑलराइट ठीक है, आई होप कि आपको अब लोगो टाइप्स क्लियर हो चुकी होंगी। अभी थोड़ी देर बाद चल के हम कुछ लोगो भी ड्रॉ करेंगे, बट आपके मैंने कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाने हैं थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लोगो टाइप होगी। अब कुछ लोगों के बारे में देख लेते हैं। लोगो बनाना है आपने, तो आपको ये भी पता हो कि लोगो बनाने से पहले लोगो का साइज क्या होता है। मैंने जो अपनी डॉक्यूमेंट की बनानी है, एक अपना वो डॉक्यूमेंट जो बनाना है या पेज बनाना है, उसका साइज मैंने क्या लेना है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, पहली बात तो अपने माइंड में रख लें, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ लोगो डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म यू आर अपलोडिंग टू इट। जाहिर डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं, उनकी ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि किस टाइप की प्रोफाइल पिक्चर इसके ऊपर अपलोड होगी, क्या साइज होगा। अब अगर व्हाट्सएप की आपने डीपी लगानी है ना, व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपनी डीपी पे या ग्रुप फोटो पे लोगो लगाना है, तो व्हाट्सएप का जो स्टैंडर्ड साइज है ना, जो व्हाट्सएप सपोर्ट करता है, वो होता है 300 मल्टीप्लाई 300 पिक्सल, 300 ज़रब 300, या उसको आप क्वालिटी बढ़ाने के लिए 600 ज़रब 600 भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो व्हाट्सएप वालों ने बताया वो 300 ज़रब 300 होता है। इस तरह अगर यूट्यूब के चैनल की प्रोफाइल फोटो आपने लगानी है, तो वो उसके लिए यूट्यूब ने जो सपोर्टेड आपको साइज दिया होता है कि आपने अगर यूट्यूब के लिए स्पेसिफिक एक लोगो बनाना है, तो उसकी साइज होता है 800 पिक्सल मल्टीप्लाई 800 पिक्सल, मतलब 800 पिक्सल की हाइट और विड्थ भी 800 पिक्सल की। और अगर आपने जीमेल के लिए लोगो, अपने जीमेल की प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, तो वो थोड़ा छोटा साइज होता है कि मैक्सिमम आपका जो हाइट और विड्थ है वो 100 पिक्सल हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, अगर आप बड़ा लगा भी देंगे, गूगल खुद उसका साइज छोटा कर देगा। फिर इसके क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल मल्टीप्लाई 800 पिक्सल की पिक्चर जाके गूगल पे लगाई, गूगल उसको कंप्रेस करेगा, उसका साइज छोटा करेगा, और आपकी पिक्चर जो हो जाएगी वो बिल्कुल ही ब्रस्ट हो जाएगी, उसके पिक्सल ब्रेक हो जाएंगे, दिखने लायक भी नहीं रहेगी, बहुत ब्लर हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे अक्सर लोगों ने अपनी फोटोज लगाई होती हैं या लोगोज लगाए होते हैं, वो कितने ब्लर हो जाते हैं। वो साइज का ही मसला होता है कि व्हाट्सएप पे रिक्वायर्ड साइज कुछ और होता है, और वो लोग किसी और साइज की पिक्चर अपलोड करते हैं, तो व्हाट्सएप खुद उसको या स्ट्रेच कर देता है या कंप्रेस कर देता है, तो उसके पिक्सल जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं इस तरह से।
ठीक है। तो इसी तरह अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाएं, फेसबुक वालों का अपना साइज होता है कि अगर फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करनी है तो आपने इस साइज की अपलोड करनी है। अब आपको पता हो आपके क्लाइंट ने स्पेसिफिकली जिस साइज का आपको ऑर्डर किया हो, अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि मैंने लोगो बनवाना है, मैंने यूट्यूब के ऊपर लगाना है, आप उस साइज का बना के दोगे। अगर आपका क्लाइंट कहे मैंने फेसबुक के ऊपर लगाना है, आप उस साइज का बना के दोगे। अगर आपका क्लाइंट कहे मैंने सब के लिए लगाना है, मैंने यूट्यूब के चैनल पे भी लगाना है, मैंने फेसबुक के अपने पेज के ऊपर भी लगाना है, मैंने व्हाट्सएप पे भी लगाना है, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी लगाना है, तो आप उसे 4 अलग फाइल्स बना के दोगे अलग अलग साइज में पीएनजी की। ठीक है ना। तो ये एक अच्छा इंपैक्ट होता है। वैसे अगर आप उसे एक भी बना के दे दो, क्लाइंट्स को इन चीजों का नहीं पता होता, जाहिर सी बात है, ये तो अब हम ग्राफिक डिजाइनर है ना, हमें इन चीजों का पता होगा कि हर प्लेटफॉर्म पे अलग साइज रिक्वायर्ड होता है। एक आम बंदा जो आपके पास ऑर्डर देने आया या आपसे बनवाने आया, उसको तो नहीं पता होगा। एज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर आपका बनता है आप उसे एक ही पिक्चर बना के उसका साइज चेंज करके, यानी कि आपने अलग अलग बनानी है, बना एक ही बार लेनी है इलस्ट्रेशन, लेकिन आर्ट बोर्ड का साइज चेंज कर करके उसको आपने 4 अलग फाइल्स बना के दे देनी है। तो इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपका उसके ऊपर। बट अगर आप एक भी फाइल बना के दे दो, वो तो खुश होकर ले लेगा, लेकिन बाद में उसको फेस करना पड़ेगा जब वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके वही लोगो अपलोड करेगा, कहीं पे उसका ब्लर हो जाएगा, कहीं पे स्ट्रेच हो जाएगा, कहीं पे किस तरह का हो जाएगा, वो उसे फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपके क्लाइंट को। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेगी। जो भी आपने डिजाइन क्रिएट करना है पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग में, जस्ट लोगो से नहीं रिलेटेड मैं कह रहा, लोगो डिजाइनिंग से नहीं, आप आगे फ्लायर बनाओगे, पोस्टर बनाओगे, बिजनेस कार्ड बनाओगे, आप वेब बैनर्स बनाओगे, जो भी चीज बनाओगे, हर चीज का एक स्पेसिफिक साइज होता है। अगर आपको नहीं पता ना किस चीज का क्या साइज होता है, आप सिंपली गूगल पे चले जाओ। आपको फ्लायर के साइज का नहीं पता, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो फ्लायर का साइज, गूगल आपको बता देगा फ्लायर की हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है। बट बाय द वे मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, उसमें सारे साइज बता दूंगा ग्राफिक डिजाइनर में जितने भी डिजाइन हम बनाते हैं किसका साइज क्या होता है, मैं एक पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद अब फ्लायर्स की तरफ आ जाते हैं। लोगों का साइज हमने देख दिया। अब यहाँ पे वही चीज आ जाती है, व्हाट आर पोस्टर एंड फ्लायर्स। कोई बताना चाहेगा आप में से? लोगों का तो ऊपर मुझे किसी ने सही सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया था। पोस्टर और फ्लायर क्या होते हैं, आप में से कोई भी बताना चाहे? एनीवन? पोस्टर या फ्लायर क्या होता है? अच्छा पता होगा, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं बताते। सर फ्लायर्स पैकिंग को कहते हैं। किस चीज को? पैकिंग को। ओके। और पोस्टर किसे कहते हैं? सर किसी भी उसका चीज की एडवर्टाइजमेंट को। नहीं पता सर। एक हद तक आपने मिसातिया ठीक बताया कि एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए कोई हमारी लाइक जिसे हम कहते हैं इश्तिहार या कोई मशहूरी हमारी हो, जो कि विजुअल हम लगा सकें तस्वीर की सूरत में या इस तरह से, वो हमारे पोस्टर या फ्लायर होते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा कंसेप्ट का डिफरेंस होता है। बेसिकली होती एक ही चीज़ है, होती दोनों में मशहूरी है, एडवर्टाइजमेंट ही होती है। लेकिन उसमें ना पहले होते थे पोस्टर, फ्लायर अभी न्यू एक इन्वेंशन है जब से इंटरनेट आया है। पहले जैसे इश्तिहार ही होते थे, वो तो 90s और 80s में भी होते थे इश्तिहार। लोगों का मतलब जो भी अनाउंसमेंट करवानी होती थी वो एक उसका बना के बाजारों पे, गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पे लगा देते होते थे, उसे कहते थे वो इश्तिहार है या पोस्टर है। बट अब जैसा कि जब से इंटरनेट आया, लोगों ने इंटरनेट पे जाने के लिए वैसे छोटे छोटे डिजाइन बना लेते हैं, उनको हम कह देते हैं ये फ्लायर्स हैं या ये बैनर्स हैं, इस तरह से। अब इनमें डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, आगे चल के हम देखते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि सबसे पहले पोस्टर क्या होता है हमारा, ठीक है ना, और उसके बाद हमारा फ्लायर क्या होता है। वही बता रहा है कि देखिए पोस्टर टेंड टू बी फेयरली लार्ज एंड प्रोफेशनली प्रिंटेड एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फीचर एंड इलस्ट्रेशन। की पोस्टर अगर नाम से देखा जाए ना, कि ये देखा जाता है बड़ा पोस्टर, जैसे लोग हम देखते हैं ना हमारे सड़कों के ऊपर किसी चौक के साथ वो बड़े बड़े उन्होंने लगाए होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बिल बोर्ड्स, उसके ऊपर बड़ी बड़ी वो लगाई होती हैं तस्वीरें, उनको कहते हैं कि वो पोस्टर्स हैं हमारे। ठीक है। और पोस्टर छोटे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल बोर्ड पे जो लगेगा वही पोस्टर होगा। पोस्टर छोटा एक मतलब छोटा सा भी हो सकता है, दीवार पे लगाने के लिए भी है, इंटरनेट पे लगाने के लिए भी छोटा सा पोस्टर बना सकते हैं। लेकिन यूजुअली देखा जाए पोस्टर का साइज बड़ा होता है। बट उसके मुकाबले में अगर हम फ्लायर को देखें, जिसे हम ये फ्लायर का निकनेम है मिनी पोस्टर, के छोटा पोस्टर, और इसका साइज यूजुअली छोटा होता है पोस्टर से, और इसकी एक अलग शेप होती है। और फ्लायर स्पेशली यूज होता है लाइक फोटोकॉपीज के लिए, किसी को ईमेल करना है, इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट उसके लिए, या सोशल मीडिया पे लगाना है, वेबसाइट पे लगाना है, उसके लिए हम फ्लायर्स यूज करते हैं। जबकि ऑफिशियल प्रिंटिंग के लिए हम पोस्टर यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लायर को हम प्रिंट नहीं कर सकते, फ्लायर को भी कर सकते हैं प्रिंट, लेकिन ऑफिशियली जो होता है ना प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए, कि आपने उसे
पहले डिजाइन करना है, फिर उसे आपने प्रिंट करके कहीं पे शाया करना है बाहर, मतलब कहीं पे भी, रोड पे, गली में, कहीं भी, तो वो पोस्टर कहलाएगा। बट अगर स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे लगाना है तो वो फ्लायर कहलाएगा। ठीक है, और फ्लायर का साइज अलग होता है, पोस्टर का साइज अलग होता है। अब देखें, अगर पोस्टर कंटेन्स डिफरेंट साइज, पोस्टर के वैसे हम अलग अलग साइज भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन इसके ऑफिशियल साइज हैं वो 4 होते हैं। एक होता है 11 × 17, मतलब 11 की उसकी होगी विड्थ और 17 इंचेस की हाइट, 11 इंचेस की विड्थ, 17 इंचेस की हाइट फॉर स्मॉल पोस्टर, ये स्मॉल साइज है। और अगर इससे थोड़ा मीडियम देखें तो उसकी 18 की विड्थ, 24 की हाइट, ये मीडियम साइज में आ जाएगा। और 24, 36 और 27, 39 ये लार्ज साइज में आ जाते हैं पोस्टर, या पैनाफ्लेक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और अगर हम फ्लायर का साइज देखें, इसका साइज फिक्स होता है 8.5 × 11, यानी जो हमारा एक तरह से देखा जाए A4 पेपर का साइज नहीं होता सिंपल, मतलब जो हमारा एक रजिस्टर का पेपर होता है या इस तरह कॉपी का पेपर होता है, जिस तरह से देखा जाए एक ब्लैंक पेपर होता है, A4 पेपर जिसे हम कहते हैं, मतलब उसकी 8 या 8.5 की उसकी विड्थ होती है और 11 इंचेस की उसकी हाइट होती है। तो ये फ्लायर का साइज होता है, आपको ये साइज पता होने चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया फ्लायर डिजाइनिंग में, पोस्टर और फ्लायर में। अब डिफरेंट मतलब जो डिजाइन होते हैं उनके डिफरेंट साइज होते हैं। बिजनेस कार्ड बनाना है उसका अलग साइज होगा, अपने वेब बैनर बनाना है उसका अलग साइज, फेसबुक के लिए कवर फोटो बनानी है उसका अलग साइज, यूट्यूब के लिए कवर फोटो बनानी है उसका अलग साइज। ये सारे साइज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद एक और चीज आ जाती है हमारे पास, अब हम ग्राफिक डिजाइनर तो बन जाएंगे, उसमें डिफरेंट ना हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं हर फाइल की। जैसे अब अगर हम मीडिया की एक्सटेंशन देखें ना, उसमें हमारे पास जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, गिफ, जिसे जीआईएफ हम गिफ कहते हैं, ये डिफरेंट हमारे पास एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, आपको पता होनी चाहिए ये सारी। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, पीडीएफ वगैरह यूज किए होंगे, तो वर्ड की एक्सटेंशन फाइल होती है डॉक या डॉक एक्स, पीडीएफ की एक्सटेंशन होती है पीडीएफ, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है डॉट पीपीटी, एक्सेल की एक्सटेंशन उसकी अपनी होती है डॉट एक्सेल। इस तरह से इंटरनेट की दुनिया में जितनी फाइल्स होती है ना, उनकी एक्सटेंशंस होती हैं, हर फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। अब यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग जब आप हम करेंगे ना, या पिक्चर एडिटिंग करेंगे, उसमें जो विजुअल पिक्चर या ग्राफिक, तो मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था। यस सर। ओके, मैं अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे अक्सर यहाँ पे इंटरनेट का इशू हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो काइंडली बता दें। यस सर। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे जो डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में फाइल्स की, वो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी और गिफ फाइल्स होती हैं, इन सब के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो होती है ना हमारी जेपीजी या जेपैग, जेपीईजी भी कहते हैं इसको, जेपैग भी कहते हैं, और इसी को जेपीजी भी कहते हैं। और इसको पूरा इसका नेम क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, कि ये ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो है ये क्या होती है, जेपीजी या जेपीईजी। जेपीजी इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर photographs. JPG works by getting right the things that the eye is not likely to see, so notice। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अब इनको मैं इलेबोरेट करता हूँ आपको। कि बेसिकली एक जेपीजी इमेज होती है ना, लोग कुछ कहते हैं कि वो लो क्वालिटी होती है, बिल्कुल जेपीजी इमेज में पिक्सल होते हैं, उसमें वेक्टर नहीं होते, ठीक है ना, जेपीजी इमेज में। और जेपीजी इमेज को इस तरह से भी हम देख सकते हैं जिसके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड होता है। जैसे कल हमने कुछ वर्क किए थे ना, इलस्ट्रेशन बनाई थी, तो हम उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते थे, जस्ट हमें लोगो चाहिए होता था। तो जिस इमेज के पीछे बैकग्राउंड भी होता है ना, उसको हम कहते हैं वो जेपीजी है। और ये जो जेपीजी है इसका थोड़ा रिजल्ट जो होता है थोड़ा सा ब्लरी सा होता है, ये इतनी हाई क्वालिटी नहीं होती। इसको वैसे हाई क्वालिटी भी होती है ये जेपीजी, लेकिन जब बहुत ज्यादा जूम करें ना तो इनके पिक्सल्स ब्रेक होने लग जाते हैं जेपीजी के। और ये इन सिंपल वर्ड्स, ये सॉलिड बैकग्राउंड वाली जो हमारे पास पिक्चर होगी उसको हम कहते हैं वो जेपीजी है या जेपीईजी है। अब व्हाट्सएप जो है हमारा, फॉर एग्जांपल देख लें, अब व्हाट्सएप से कोई भी पिक्चर सेंड करो ना किसी को, वो हमेशा जेपीईजी फॉर्मेट में ही दूसरे बंदे को रिसीव होगी। अभी अगर आपके पास पिक्चर पीएनजी भी है ना या एसवीजी भी है, अब डायरेक्ट व्हाट्सएप के मीडिया से अगर सेंड करोगे ना, जो व्हाट्सएप से हमारे पास मीडिया का एक ऑप्शन होता है जिससे हम पिक्चर या वीडियो सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ने अपनी एक सेटिंग लगाई हुई है कि जो भी पिक्चर ट्रांसफर होगी व्हाट्सएप के थ्रू, वो हमेशा जेपीजी ही दूसरे बंदे को मिलेगी या जेपीईजी मिलेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, क्वालिटी भी लूज हो जाएगी इमेज की, कि आपने यहाँ से हाई क्वालिटी एचडी इमेज बना के किसी बंदे को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है,
लेकिन जिस बंदे को रिसीव होगी उसको ब्लर इमेज रिसीव होगी, जेपीईजी रिसीव होगी। इसी तरह कहते हैं, मैं जो अपने स्टूडेंट को यही बताता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हो ना, आपने किसी इस तरह से कोई इलस्ट्रेशन बनाई है, पिक्चर एडिट किया, किसी को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड ना करो, टेलीग्राम ऐप है उसके थ्रू सेंड किया करें या ईमेल सेंड किया करें, ताकि आपकी पिक्चर की क्वालिटी लूज ना हो। अगर व्हाट्सएप पे भी आपने सेंड करनी है ना इमेज, तो आप व्हाट्सएप के अंदर एक डॉक का फॉर्मेट होता है कि डॉक्यूमेंट बना के पिक्चर का फिर सेंड किया करो, डायरेक्ट मीडिया में ना सेंड किया करो। कैसे, ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। बहुत से लोगों को इस चीजों का नहीं पता, ग्राफिक डिजाइनर वो बन जाते हैं, लेकिन जब पिक्चर किसी को सेंड करते हैं डायरेक्ट मीडिया फॉर्मेट में सेंड कर देते हैं, और अगले बंदे को पिक्चर जो मिलती है वो वैसे ही ब्लर मिलती है। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जेपीजी का आपको पता चले। उसके बाद हमारे पास होती है गिफ, इनका आपको भी पता होगा, अक्सर लोग यूज करते हैं गिफ्स को, जैसे कि वो बता रहा है दिस बिट मैप फॉर्मेट। ये वैसे बिट्स में आती है। आप में से अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की हो या किसी को प्रोग्रामिंग का पता, उसे पता होगा हमारे पास बिट्स या बाइट्स क्या होती हैं। हर पिक्सल में या हर एक डाटा, एक ये मेमोरी लेते हैं, हर एक स्पेसिफिक लोकेशन लेते हैं हर पिक्सल्स के अंदर। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर वो बता रहा है कि इसके अंदर एक मतलब 8 बिट होती है और 256 तक कलर प्लेट होती है, और ये एनिमेशनल टाइप की ये छोटी सी हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, और इसका रिजल्ट बहुत लो होता है, ये बिल्कुल ही रास्टर होती है, बहुत लो क्वालिटी होती है। इसको हम कहते हैं ये जिप फॉर्मेट है हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये थोड़ी हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं, और ये वो होती हैं जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पीएनजी ट्रांसपेरेंट। यानी जैसे हम बात कर रहे थे, लोगो हमारा ऐसा हो जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड, सॉलिड बैकग्राउंड ना हो, जस्ट हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, जो लोगो हमने दिखाना है उसको हम कहते हैं वो हमारी पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज है। और ये हाई क्वालिटी होती है, इनको जितना हम जूम करते जाएं इनके पिक्सल्स ब्रेक नहीं होते, ये पीएनजी इमेजेस होती हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है पीएनजी वर्क वेल विद लाइन आर्ट इमेजेस एंड फोटोग्राफ एज एग्जैक्टर, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, बड़ा साइज होता है इनका। पीएनजी आल्सो ऑफर अल्फा ट्रांसपेरेंसी, वही जो बात मैं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी होती है और बहुत कमाल की चीजें होती हैं इनमें। उसके बाद लास्ट है हमारी एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसमें क्या होता है, होती ये भी मतलब ट्रांसपेरेंट होती हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, सॉलिड बैकग्राउंड इनके पीछे नहीं होता, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन ये थोड़ा सा ना इसमें बिहेवियर होता है, एक्सएमएल फाइल्स इसमें होती हैं थोड़ी सी पीछे, इनके कोडिंग का यूज होता है जो हमें नहीं नजर आती, बट इन इमेज के पीछे होती है। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स आर ग्रेट फॉर लोगोस एंड लाइन आर्ट, बिकॉज अक्सर जो लोगो बनाते हैं ना, तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मुझे आप एसवीजी फाइल भेजो, तो ये भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एसवीजी में भी कोई भी जो डिजाइन बनाते हैं तो ये हमारे पास एसवीजी फॉर्मेट होता है। आई होप कि ये सारे फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्लियर हो चुके होंगे आपको। अब कोई भी क्वेश्चन हो जो ऊपर मैंने पढ़ाया, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेश्चन? सर ये एसवीजी का दोबारा समझाइएगा। सर एसवीजी दोबारा बता दीजिएगा प्लीज। ओके, तो ये देखिए एसवीजी जो है ना हमारे पास, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक जो है हमारे पास, वो कह रहे होती ये वेक्टर है। नेम से पता चल रहा है कि ये हाई क्वालिटी इमेज होती है, इसके अंदर पिक्सल्स का यूज नहीं होता। और इसमें क्या है, जैसा कि वो बता रहा है, अक्सर ये एनिमेशनल के लिए भी यूज होती है। अक्सर बाद में लोगों ने मोशन ग्राफिक्स बनानी होती है ना, या वीडियो एडिटिंग करनी होती है, तो उसके लिए जो पहले एक वो अपना ग्राफिकल वर्क करते हैं, अपनी शेप्स बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं इलस्ट्रेटर से एसवीजी फॉर्मेट में, कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ब्लर ना हो, बाद में जब उसे मूव वगैरह करवाएं मोशन ग्राफिक्स में या वीडियो एडिटिंग में, उसकी क्वालिटी लूज ना हो। और इसके डिफाइन करता है एक एक्सएमएल हमारे पास लैंग्वेज होती है कोडिंग में, जो इसके बैकएंड पे लगी होती है। उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, वो बहरहाल हमारे समझने की चीज नहीं है, क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। बट ये जो है, एक तो एसवीजी जो होती है, ये हमारे पास जैसे हमने पीएनजी की बात की कि ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके पीछे कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं होता। ट्रांसपेरेंट इमेज होती है, वेक्टर इमेज होती है, हाई क्वालिटी इमेज होती है। और लास्ट में क्या बता रहा है, एसवीजी आर योर बेस्ट ऑप्शन व्हेन क्रिएटिंग आइकन्स एंड लाइन आर्ट। अगर आप कोई इस तरह के लाइक बना रहे हो ना, हम जैसे हमने कल कुछ शेप्स बनाई थी, आइकन्स बनाए थे, कुछ शेप आप इस तरह से इलस्ट्रेशन बनाते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट आप एसवीजी फॉर्मेट में किया करें, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि बैकग्राउंड उनका साथ नहीं आता, वो ट्रांसपेरेंट होती है और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब क्लियर है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे खोल लूँ ना अपना, आपको अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है, देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इमेजेस है। मैं अगर यहाँ पे मैंने एक फोल्डर अपना ओपन किया है ना, मेरे पास यहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स पड़ी हैं। अब आपने पता करना हो ना कोई भी पिक्चर की एक्सटेंशन क्या है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक ये मंकी वाली पिक्चर है, अगर मैं इसके ऊपर अपना एरो जैसे ही लेके जाता हूँ ना, तो मुझे नीचे वो आइटम टाइप, अगर आप स्क्रीन को जूम करके देखें अपनी स्क्रीन को, तो आइटम टाइप पीएनजी फाइल बता रहा है कि ये जो आपकी इमेज है इसकी एक्सटेंशन है पीएनजी।
ठीक है ना, मतलब ये इसकी क्वालिटी भी ठीक होगी और इसका बाकी सारी चीजें, क्वालिटी लूज भी हो सकती है पीएनजी की, ये नहीं कि पीएनजी की क्वालिटी अच्छी ही हो, लेकिन ये एक्सटेंशन इसकी पीएनजी है। अगर आपको ऐसे भी ना पता चले, आप राइट क्लिक करके जिस भी इमेज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली इमेज, ये लूडो वाली जो किसी अभी स्टूडेंट ने बना के कल परसों भेजी थी, मैं राइट क्लिक करूं और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊं, तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि टाइप ऑफ फाइल ये है जेपीईजी, इसका फॉर्मेट है जेपीईजी। यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके भी देख सकते हैं, अदरवाइज उसके ऊपर भी एरो लेके जाएंगे, वो बता देगा इसकी आइटम टाइप क्या है, जेपीजी है, पीएनजी, एसवीजी है, क्या है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाट्सएप से होके आई है, ये वाली इमेज जो मुझे किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे सेंड की थी। अब मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप से जो भी फाइल होके गुजरती है ना, वो जेपीईजी में हो जाती है, उसकी क्वालिटी बहुत लूज हो जाती है। अब ये जो लूडो जिस स्टूडेंट ने भी बनाई है ना, उसने बनाई तो इलस्ट्रेटर में थी, हाई क्वालिटी इमेज थी, वेक्टर में थी, लेकिन जब उसने व्हाट्सएप के थ्रू मुझे सेंड की तो वो जेपीईजी हो गई और इसकी क्वालिटी लूज होगी। और अगर मैं इसको ओपन करूं डबल क्लिक करके, तो अब अगर मैं इस इमेज को जूम करूं ना, तो देखें इसके पिक्सल फट रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये व्हाट्सएप से गुजर गई है एक बार और ये जेपीईजी हो गई है। ठीक है ना, तो ये जेपीईजी होती है। और अगर हम देखें हमारी लाइक, अगर मैं ये वाला आपको लोगो दिखाऊं, ये पीएनजी है, और ये भी दिखाऊं, ये भी पीएनजी है। मजीद मैं यहाँ पे कोई और मेरे पास पड़ी हो फाइल कोई अच्छी सी, लाइक यही दिखा देता हूँ आपको, ये पीएनजी अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो इसके पीछे देखें ये साइज इसका छोटा है, अगर ओपन करूँ ये भी ब्लर हो रही है। पीएनजी ब्लर भी हो सकती है, लेकिन बेस्ट जो देखा जाता है पीएनजी हम कहते हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड ना हो। यहाँ पे सर इसकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सही से। स्क्रीन शो नहीं हो रही। सही से नहीं हो रही सर, बहुत लेट हो रही है। ओके, आई थिंक ये जूम का इशू है या मेरे इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा लेट बोलूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और आपको दिखा दूं, ये इमेज मेरे पास पड़ी है, देखें ये पीएनजी फाइल है, मैंने रिसेंटली कल अपने क्लाइंट के लिए एक लोगो बनाया है ये। तो ये पीएनजी फाइल है, अगर इसको मैं जूम भी करूँ ना, तो यहाँ पे देखें फिलहाल ये पीएनजी है, लेकिन इसके जो थोड़े से पिक्सल जो है ना वो ब्रेक हो जाते हैं फुल जूम पे आकर। लेकिन यहाँ तक देखूं, यहाँ तक इसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी क्वालिटी लो रखी थी, हाई नहीं रखी थी। इस तरह एसवीजी जो होती है ना, मेरे पास यहाँ पे कोई एसवीजी नहीं पड़ी, अगर वो देखें, वो हम जितनी भी जूम करते जाए उसकी क्वालिटी लूज नहीं होती है, हमारी जो एसवीजी होती है। मजीद अगर मैं यहाँ पे कोई पीएनजी दिखा दूं मेरे पास पड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नासा वाला लोगो, ठीक है, ये भी पीएनजी है। मैं इसको ओपन करके देखूं अगर, तो इसको मैं जूम करके देखूं, तो जब मैं ज्यादा जूम करता हूँ इसके तब पिक्सल फट रहे हैं, थोड़ा जूम करने पे ठीक है, यहाँ तक इसके पिक्सल्स ओके हैं। तो ये हमारे पास इस तरह डिफरेंट फाइल्स की एक्सटेंशन होती हैं। और ये देखिए अगर मैं नासा को ओपन करूँ ना, ये पीएनजी किस बेस पे है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट जो नासा लिखा हुआ है यही नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और पीएनजी यहाँ पे दिखा दूं, अगर ये कोका कोला, तो इसके पीछे देखिए कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट जो कोका कोला लिखा हुआ है यही चीज नजर आ रही है। बट अगर मैं कोई यहाँ पे दिखाऊं आपको कोई जेपीजी, जैसे ये हमारे पास पड़ी है, ये भी, हाँ ये जेपीजी है, ये सोनी का जो लोगो है, इसको मैं ओपन करूं, तो देखिए साइडों पे इसके ये व्हाइट व्हाइट सॉलिड बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जेपीजी इमेज है, इसकी पीएनजी वाली जो वो खूबी है वो खत्म हुई हुई है। ठीक है ना, तो इस तरह से इनके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड होता है जेपीजी जो होती है। आई होप कि अब क्लियर हो चुका होगा आपको, ये क्लियर है? मैं कोई यस सर। क्वेश्चन करूं? अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे मिस्टर अदनान मौजूद हैं? ओके मिस्टर अदनान, आप बताएं हमारे पास डिफरेंस पीएनजी और जेपीजी में। मिस्टर अदनान। सर जेपीजी फाइल्स के, जी जी सर, जेपीजी फाइल के सर पिक्सल फट जाते हैं अगर हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भी सेंड करते हैं। और पीएनजी जो उनसे होती है सर, उसके पिक्सल फटते हैं लेकिन बहुत कम। बिल्कुल। और जो एसवीजी होती है? सर एसवीजी जो उनसे होती है वो हाई, मतलब पिक्सल उसके अच्छे होते हैं, वो मतलब पिक्सल नहीं उसके फटते। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा मुझे एनिमेशन। बिल्कुल एनिमेशंस के लिए भी एसवीजी यूज़ करते हैं। मुझे मिस्टर जुहेब आमिर, आप काइंडली ये बताएं, हमारे पास इन्होंने बताया ठीक है ये चीज़ें होती हैं, क्या हम पीएनजी को यूज़ कर सकते हैं इस तरह बगैर बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड ना हो उसको कह सकते हैं कि पीएनजी इमेज है वो? यस सर। और जिसके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड हो उसको क्या कहते हैं? सर ये याद नहीं है। उसे जेपीजी कहते हैं, इसके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड हो, जेपीजी या जेपीईजी।
अच्छा, मुझे मिस आतिया आप ये बताएं कि व्हाट्सएप के थ्रू हम कोई भी मतलब अभी जैसे अदनान ने बताया व्हाट्सएप से सेंड करेंगे तो उसकी क्वालिटी लूज हो जाती है, जेपीजी है। अगर पहले हमारे पास कोई इमेज है लाइक किसी और फॉर्मेट में है, पीएनजी में, एसवीजी में, हम किसी व्हाट्सएप के थ्रू अपने किसी दोस्त को, जानने वाले को सेंड करते हैं, क्या वो जेपीजी बन जाएगी या अपने पहले वाले फॉर्मेट में ही रहेगी? सर पहले वाले भी रहेगी। पहले वाले में रहेगी। मुझे अहमद साद बताएं कि ये आतिया ने ठीक जवाब दिया है, गलत दिया है? नो सर, जेपीजी हो जाएगी। जेपीजी हो जाएगी, मैंने बताया भी था, व्हाट्सएप के अंदर ही उन्होंने ये फंक्शन लगाया हुआ है। अब जितनी हाई क्वालिटी इमेज भी भेजो ना, बेशक एसवीजी हो, पीएनजी हो, जब व्हाट्सएप से किसी को सेंड करोगे ना, उस बंदे को जो रिसीव होगी वो जेपीईजी फॉर्मेट में ही रिसीव होगी, और आपकी पिक्चर की क्वालिटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा जो पिक्चर उस बंदे को रिसीव होगी। बेशक आपने यहाँ हाई क्वालिटी एचडी बनाई हुई है, उसको जो रिसीव होगी वो ब्लर ही रिसीव होगी व्हाट्सएप के मीडिया से अगर सेंड करोगे तो। ठीक है, बट अगर आपने एज प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर वर्क करोगे तो आपने जिसको भी कोई डिजाइन बना के सेंड करना है, या उसे ईमेल करोगे या उस बंदे को कहोगे टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम इंस्टॉल करे, टेलीग्राम पे सेंड करोगे, टेलीग्राम की मीडिया क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर वो बंदा फिर भी कहे कि नहीं उसे व्हाट्सएप पे ही सेंड करनी है, तो आपने व्हाट्सएप के अंदर एक डॉक फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू सेंड करनी है, ठीक है ना। अगर आप लोग अभी अपना मोबाइल ओपन करें, अभी मोबाइल आप लोगों के पास होंगे ही, मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप ओपन करें, किसी को भी जहाँ पे हम जाते हैं कोई चीज सेंड करते हैं, मैं दिखा रहा होता हूँ हम क्या करते हैं। राइट साइड पे बॉटम पे हमारे पास जो कैमरा सा, सॉरी, कैमरा बना हुआ है माइक के सर एक साथ। क्वेश्चन। जी पूछ लें, आप पहले क्वेश्चन पूछ लें। सर वो अगर फाइल जो सी या पीएनजी में है और व्हाट्सएप से सेंड करते हैं तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, तो पीएनजी फाइल डॉक्यूमेंट्स के जरिए सेंड करेंगे तो फिर नहीं फटेंगे पिक्सल हाँ, उसके? फिर नहीं फटेंगे, ना ही पिक्सल फटेंगे, ना ही उसका बैकग्राउंड चेंज होगा। पीएनजी फाइल कोई ऐसी है ना जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, व्हाट्सएप से सेंड करेंगे उसका ऑटोमेटिकली पीछे व्हाइट बैकग्राउंड भी आ जाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाएगी, पिक्सल्स भी ब्रेक हो जाएंगे। अगर डॉक फॉर्मेट से सेंड करेंगे उसका बैकग्राउंड भी सेफ रहेगा, ना ही पिक्सल फटेंगे, सब चीजें सेफ रहेंगी, जैसी इमेज आपकी है वैसी ही रिसीव होगी। अब आप देखें मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप ओपन करें, जब किसी को भी हम कोई मैसेज करते हैं जहाँ पे या पिक्चर सेंड करते हैं, राइट साइड पे जो माइक्रोफोन का आइकन बना हुआ है माइक का, उसके साथ कैमरा है, हम यूजली उस कैमरे पे क्लिक करते हैं और जो भी हमारी गैलरी में कहीं पे फोटो पड़ी होती है सिलेक्ट करके सेंड कर देते हैं। बट आपने उस कैमरे पे क्लिक नहीं करना, उसके साथ एक छोटी सी ना लिंक का टाइप का एक आइकन बना हुआ है जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट का, ऊपर ऊपर पहला पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का, आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपने ब्राउज करना है डाटा। ब्राउज करेंगे आपके डिवाइस में, अब जहां भी वो पीएनजी इमेज पड़ी है उसको उठा के इसी डॉक फॉर्मेट में जब भेजेंगे तो आप देखेंगे वो इमेज डॉक फॉर्मेट में दूसरे बंदे को रिसीव होगी और उसकी क्वालिटी इमेज की लूज नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। जी बताएं सुहेब, किस तरह से हमने डॉक फॉर्मेट में इमेज सेंड करनी है किसी को? सर व्हाट्सएप पर। हाँ जी, व्हाट्सएप पे। सर आप मतलब व्हाट्सएप पे जब जिसने वो आपने जिसको सेंड करनी है उसके पास जाएंगे, उसके बाद एक जैसे ना पिन टाइप से नहीं मुड़ी हुई पिन होती है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मतलब वो अपना डॉक्यूमेंट भेज देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। क्यों व्हाट्सएप के थ्रू या डॉक्यूमेंट के थ्रू क्यों भेजेंगे, हम डायरेक्ट मीडिया फाइल क्यों नहीं भेजेंगे? वरना वो जेपीजी में कर देगा कन्वर्ट उसको। और उसकी क्वालिटी लूज हो जाएगी, बैकग्राउंड रिमूव, बैकग्राउंड खुद ब खुद सॉलिड आ जाएगा। ऑलराइट, वेरी यस गुड। सर। ओके, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर हम पूछिए। बैकग्राउंड बेशक वो रिमूव करते हैं या ना करते हैं, जब हम आइकॉन वो मिसाल होगा तो वो हम लेके किसके अंदर, मिसाल जैसे हमने यूट्यूब पे लगाना है, चैनल बनाते हैं हम अपने मिसाल के तौर पे, जी, तो हम लगाएंगे किस तरह? यूट्यूब पे कैसे अपलोड करेंगे पिक्चर, आप ये पूछ रहे हैं? मिसाल के तौर पे हाँ जी, किसी भी चीज पे वो तो उसके बाद बैकग्राउंड आ ही जाएगा। नहीं, अगर आपकी पीएनजी होगी ना तो यूट्यूब पे जब अपलोड करेंगे वो पीएनजी ही रहेगी, पीछे व्हाइट ही बैकग्राउंड अगर आएगा भी जस्ट व्हाइट आएगा, या ब्लैक सा आ जाएगा या व्हाइट सा आ जाएगा, कोई और नहीं आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। या उसमें क्या होता है, पीएनजी हम इसलिए निकालते हैं कि अक्सर हमने 3D इमेज बाद में बनानी होती है, पीछे मॉकअप लगाना होता है, वो अब मैं आपको आपके इसी कोर्स में बताऊंगा कि आपने एक्सपोर्ट उसको पीएनजी में करना है, बाद में उसे मॉकअप लगा के 3D बनाएंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जेपीईजी इमेज को हम 3D नहीं बना सकते, जस्ट पीएनजी या एसवीजी को ही 3D बना सकते हैं जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जब हम फोटोशॉप करेंगे मैं मॉकअप क्रिएशन आपको बताऊंगा, उसमें सारा कुछ हम करेंगे ये।
ओके ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी सर थी। जी कल आपने सर इमेज ट्रेस वाला बताया था, तो इमेज ट्रेस में अगर हम जी। खुद की इमेज ट्रेस करते हैं तो सर वो पिक्सल वगैरह फट जाते हैं और कलर भी नहीं आते, तो वो किस तरह होता है सर? अपनी आप तस्वीर जो किसी पर्सन की कैमरे से बनाई हुई तस्वीर उसकी बात कर रहे हो? जी जी। जी वो तो सर। अलग चीज हो जाएगी, वो आएगी फोटो एडिटिंग में। अभी हम कर रहे हैं ग्राफिक्स के ऊपर वर्क, अभी हम शेप्स के ऊपर, इलस्ट्रेशंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो हम देखेंगे जब फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। उसका एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। जो कैमरे से बनाई हुई तस्वीर है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, ये फिलहाल हमने वर्क किया है अभी। डिफरेंट शेप्स जो हम बनाते हैं ग्राफिक इलस्ट्रेटर के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर, तस्वीरों, इस तरह की तस्वीरों को किस तरह से हम कर सकते हैं, बाकी उसको देखेंगे। अच्छा, एक और आपकी बात थी, जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर फॉर्मेट बताए हैं, हमारे पास डिफरेंट पिक्चर फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स का भी इशू आ रहा था, उनको मैंने व्हाट्सएप पे जब सेंड की ना पिक्चर, उन्होंने वहां से डाउनलोड की, तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप के थ्रू जेपीजी इमेज ही आई होगी। अब जेपीजी इमेज को जब आप इलस्ट्रेटर में डालते हैं ना इस तरह से लाके, तो इलस्ट्रेटर उसको सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इलस्ट्रेटर जो हमारा वेक्टर सपोर्टेड है और जो पिक्सल सपोर्टेड इमेज होती है, ये अक्सर उनको नहीं करता होता सपोर्ट। तो जैसे मेरे पास ये एक इमेज है जेपीईजी, अगर मैं इसको उठा के लाऊं यहाँ पर और इसको यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। क्या कह रहा है? द फाइल को नॉट रीड ड्यू टू एन एरर, कि ये इलस्ट्रेटर इस फाइल को रीड ही नहीं कर रहा है, इस फॉर्मेट को। तो अक्सर इस तरह से हो जाता है, बट आपने क्या करना है, आपने उस फाइल का फॉर्मेट चेंज करना है या उस फाइल को एक बार रिफ्रेश करना है, क्योंकि अभी वो व्हाट्सएप से गुजर के आई है, उसको व्हाट्सएप की हवा लगी हुई है, आपने थोड़ा सा उसका फॉर्मेट चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं? एक तो थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पीएनजी फाइल को जेपीजी में या जेपीजी को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सिंपल मेथड आपको बताऊं ना, देखिए अभी ये जेपीजी फाइल थी, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ओपन विद ना, आपके हर किसी के लैपटॉप कंप्यूटर में पेंट एक होता है, ओपन विद पेंट करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे आके ना आपने इसको सेव कर लेना है या सेव एज कर लेना, फाइल पे आके सेव करेंगे। ये चेंज हो चुकी है, रिफ्रेश हो चुकी है फाइल। अगर मैं कैंसिल भी कर दूं ना, ये रिफ्रेश हो चुकी है, अब ये सही वर्क करेगी। इसके अलावा सेव का मैं एक और तरीके से बता दूं, ओपन विद पेंट में ओपन करूंगा मैं इसको, और यहाँ पे फाइल में आके सेव एज। अब यहाँ पे आपके पास देखिए वो ऑप्शन पूछ रहा है किस फॉर्मेट में सेव करनी है, जेपीजी में, गिफ में, पीएनजी में, किस फॉर्मेट में करनी है। तो आप यहाँ पे पीएनजी में करना चाहें, जेपीजी में करना चाहें, गिफ में करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं पीएनजी में सेव करना चाहता हूँ, मैं यही पीएनजी में इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी एक पीएनजी में न्यू फाइल यहाँ पे आ गई। बस आप या रिफ्रेश कर लें या पीएनजी में कर लें, उस फाइल को एक बार इस तरह से कर लें, छोटा सा काम करना है। और अब मैं अगर उसे उठा के लाऊंगा ना इलस्ट्रेटर में, देखें तो अब ये यहाँ पे प्रॉपर आ चुकी है, अब कोई एरर नहीं आएगा। ये अक्सर होता है जब व्हाट्सएप से हम मूव करवाते हैं ना फाइल, व्हाट्सएप की जेपीईजी ताजा ताजा बनी होती है, तो वो हमारे इलस्ट्रेटर जो होता है हमारा उसको रीड नहीं कर पाता। तो आप उसको रिफ्रेश करोगे या उसका फॉर्मेट चेंज करोगे तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। एक ये इशू था, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा जिन स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा था। अब एक और चीज यहाँ पे मुझे याद आ गया, एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जब हम इस तरह से अपनी पिक्चर को यहाँ से जाके लाइक कुछ करते हैं, हम, मैं अगर आपको यहाँ से दिखा दूं, हम लाइक बैकग्राउंड जब रिमूव करते थे, उसके पिक्सेल्स परफेक्ट बनाते थे, तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं वो मैंने करके दिखाया था, बट अभी मैं आपको बता दूंगा, लाइक मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। वही जो चीज है ना, हमारी जो लोगो था, जैसे आपने पूछा था हमने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना, और उसी स्टूडेंट ने, आई थिंक अहमद साद आप थे, आपने बैकग्राउंड रिमूव भी नहीं किया था, जो रास्टर को आपने वेक्टर में कन्वर्ट किया था। ये पिक्चर पड़ी है मेरे पास, इसको मैं यस उठा सर, के यहाँ पे मैंने लाता यूज हूँ। किया। ठीक है, अभी देखिए अगर इस पिक्चर को देखूं ना, इसके पीछे सॉलिड व्हाइट बैकग्राउंड है। यहाँ पे आके अगर मैं साइड पे करके देख रहा हूँ, तो देखिए इस पिक्चर, ये मेरी पिक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये पीएनजी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये फॉर्मेट बेशक इसका पीएनजी होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है मेरी पिक्चर, इसके पीछे सॉलिड व्हाइट बैकग्राउंड है। पहले तो मैंने अपनी इस पिक्चर को, ये रास्टर है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था, इमेज ट्रेस पे करता हूँ मैं इसके, फॉर एग्जाम्पल मैं लो फिडेलिटी पे जाके मैंने ट्रेस किया, तो ये ट्रेसिंग हो रही है इसकी, तो इसको हो लेने देता हूं मैं ट्रेस। तो ये मेरी इमेज जो है पहले रास्टर थी, वो वेक्टर हो चुकी है। ठीक है, ये देखें अब वेक्टर हो गई है, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बट इसके पीछे देखें जो व्हाइट बैकग्राउंड है सॉलिड, वो स्टिल मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको एक्सपैंड करना है। ये एक्सपैंड का बटन एक आपको नजर आ रहा होगा। एक्सपैंड से क्या होता है, एक तो आपकी ये जो पिक्चर है ना, इसके पिक्सल परफेक्ट हो जाते हैं, सारे सारे पिक्सल आ जाते हैं साइडों पे। ये जो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हर पार्ट इसका जो होगा वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक्सपैंड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी जाएंगे ना, एडिट में, ऑब्जेक्ट में, सॉरी, यहाँ पे
अगर आपको यहाँ पे कहीं एक्सपैंड नजर नहीं आता, ऊपर मेन्यू में ऑब्जेक्ट वाले मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको बटन नजर आ रहा होगा एक्सपैंड का। तो अब जब एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे, या यहाँ से क्लिक कर दें या यहाँ से क्लिक कर दें, जहां से मर्जी कर दें, एक्सपैंड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया वो देखें मुझसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट फिल सब चीजों को एक्सपैंड करना है, मैं कह देता हूँ ओके। तो देखिए जैसे ही मैंने एक्सपैंड किया, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, इसके साइडों पे देखें ये एंकर पॉइंट आ चुके हैं। इससे क्या कि ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल लेके मूव करा के भी दिखाऊं ना, तो फिलहाल ये ग्रुप है सारा मेरा, लेकिन अब मैं अगर इसे अनग्रुप करना चाहूँ ना, तो ये देखें ये मेरे जितने ऑब्जेक्ट हैं सारे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अगर मैं इसको करके दिखाऊं यहाँ से, अभी फिलहाल अच्छा यहाँ पे अनग्रुप नहीं हुआ, मैं अगेन करता हूँ अनग्रुप इसको, तो ये देखें ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ठीक है, ये सारा जितना पहले एक शेप थी उसको हमने एक्सपैंड करके हर चीज को अलग अलग कर दिया है। ये होता है एक्सपैंड करना, और उसका बैकग्राउंड भी एक्सपैंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो ये देखिए जितना व्हाइट बैकग्राउंड है ना, ये भी एक्सपैंड हो चुका है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, जो व्हाइट बैकग्राउंड है मैंने वो रिमूव करना है, उसके पिक्सेल्स रिमूव करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा। सबसे पहले सिलेक्शन टूल से अपनी इस पूरी शेप को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, और यहाँ से ये वाले पॉइंट जो आउटसाइड है इसकी, मेरे इसके डिजाइन के, इन सब को मैं सिलेक्ट करके अगर डिलीट प्रेस करूं, तो इसका बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। जितना व्हाइट कलर था ना वो सारा रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको अगर पकड़ के इस पिक्चर को साइड पे करके दिखाऊं, तो ये देखें अब इसे कहते हैं ये, अच्छा अंदर वाली चीजें मैंने रिमूव नहीं की, इनको भी मैं कर देता हूँ। ये अंदर जो व्हाइट कलर है इस पे मैंने क्लिक किया और डिलीट प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट प्रेस करूंगा। अच्छा ये उसके अंदर ही ना लेके आता जा रहा है, ये इसका अपना ही व्हाइट है। ये जो इन्होंने कलर बना, इन्होंने लोगो बनाया है ना, उन्होंने इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट नहीं किया, उन्होंने पीछे जो है ना व्हाइट रेड कलर ही छोड़ दिया, उसी के ऊपर व्हाइट लगा दी। इन्होंने लोगो बनाने वालों ने थोड़ी सी ना यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, जहाँ से मैंने इंटरनेट से ये लोगो उठाया। अब देखें ये अगर ऑफिशियली देखूं तो ये मेरी जो पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन है, अब ये PNG ट्रांसपेरेंट इमेज हो चुकी है। इसके पीछे कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट जो मेरी पिक्चर है वही यहाँ पे नजर आ रही है। इसको हम कहते हैं, ये होती है हमारी ट्रांसपेरेंट इमेज। ठीक है ना, PNG ट्रांसपेरेंट इमेज, या SVG भी ऐसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एक्सपैंड करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो भी एरिया सिलेक्ट करोगे उसको आप डिलीट कर सकते हो। आई थिंक अहमद साहब आपका क्वेश्चन था क्लियर हो गया? यस यस सर, हो गया क्लियर, थैंक यू। ओके ठीक। ओके इसमें एक और कंसेप्ट अब आपको बताता हूँ। लाइक हमने इसमें यही चीज ना, हम जो होती है एक्सपैंड की या ये सिलेक्ट करने की, लाइक हमारे एंकर पॉइंट, ये हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। अब मैंने आपको पता क्या बताया था, हम डिफरेंट यहाँ पे क्या करते होते थे, ग्रेडियंट देते होते थे शेप को या टेक्स्ट को, कैसे देते होते थे। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, इसका साइज में बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये साइज कर दिया, लोरियम इप्सम मैंने लिखा हुआ। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट भी मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ मैं जो थोड़ा सा थिक सा फ़ॉन्ट हो। तो ये वाला फ़ॉन्ट फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, पेप्सी वाला। तो अब ये लोरियम इप्सम है, इसको मैंने ग्रेडियंट करना है। जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया था, किसी भी टेक्स्ट को ग्रेडियंट देना है या शेप को हम कैसे देते हैं, किसी को याद है? लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था ग्रेडियंट देना। यस सर। कैसे देते हैं? सर वो नीचे बताएं। सर आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, ये उसके ऊपर रखूंगा। पहले मैं इसको फ्रंट पे लेके आऊंगा अरेंज करके। यहाँ पे आपको पता था ना, अरेंज करके किसी भी हम अपने शेप को आगे या पीछे ला सकते हैं। और इसको मैं फिलहाल अरेंज करके सेंड टू बैक कर दूंगा, और ये इसको इसके ऊपर, ये इस तरह से। अब सारे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जुहेब ने बताया, सारे को सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद क्या करेंगे? सर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे। सर उसके बाद क्या करेंगे? इसी पे सर इस पे क्लिक कर दें। किस पे क्लिक करना है, क्या नेम है उसका? मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क मैंने बताया था, इस फंक्शन को कहते हैं क्लिपिंग मास्क करना। तो ये किया, देखें मेरा जो पूरा टेक्स्ट था वो सारा इस तरह से ग्रेडियंट में हो चुका है। यहाँ से और कलर, यहाँ से और कलर, बट ये पूरे के पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है। बट मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट लेता हूँ, लोरियम इप्सम यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने हर अल्फाबेट्स को अलग अलग ग्रेडियंट देना है। ये अल्फाबेट्स का एक ग्रेडियंट यहाँ से आए, यहाँ पे खत्म हो जाए, सेकंड अल्फाबेट्स का यहाँ से आए, यहाँ पे खत्म हो जाए। तो मैं फिर कैसे दूंगा? उसी में भी हम यही करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं जैसे हम ऊपर हमने की थी। लाइक इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया,
या तो हम जाके इसको एक्सपेंड कर देंगे, ऑब्जेक्ट्स में से जाके इसको यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, अदरवाइज दूसरा मेथड आता है, इस पूरे को सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं कर सकता हूँ लाइक स्पेशल, लाइक यहाँ पे मुझे ये ओके मैंने ठीक से इसको सिलेक्ट नहीं किया, मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूंगा, फिर वो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन टूल से ना मैंने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, अब मेरे पास देखें यहाँ पे आ रहा है क्रिएट आउटलाइंस। इसका भी यही मतलब होता है कि इसकी आउटलाइंस क्रिएट कर देनी है इस टेक्स्ट की, और इसके हर जगह पे आउटलाइन पे एंकर पॉइंट लगा देने हैं। या मैं इस पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट आउटलाइंस पे, देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया क्रिएट आउटलाइन से, मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए आउटलाइंस एंकर पॉइंट आ चुके हैं मेरे हर अल्फाबेट्स के ऊपर अलग अलग से। ये भी कर सकता हूँ, अदरवाइज सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं अगर इसको फिलहाल ये ग्रुप बना हुआ है सारा, मैं इसको अनग्रुप करूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके अनग्रुप किया, अब ये मेरा हर अल्फाबेट अलग अलग हो चुका है। मैं इसको अगर मूव करूँ, हर अल्फाबेट को अलग अलग से मूव कर सकता हूँ, लेकिन जो ऊपर मेरी शेप है अभी ऑब्जेक्ट में, उसको मैं मूव करूँ तो वो पूरी एक ही शेप है, वो कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, वो पूरी की पूरी एक ही शेप है, मूव करूँ पूरी की पूरी होगी। लेकिन अगर इनको करूँ, इनका हर अल्फाबेट अलग से मूव होगा इस तरह से। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अब अगर मैं इनको ग्रेडियंट दूंगा ना, इनको मैं अलग अलग से हर अल्फाबेट को ग्रेडियंट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रेड को मैंने ये ग्रेडियंट दिया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। और ओ को मैंने यहाँ से अलग ग्रेडियंट देना है, ओ को मैं यहाँ से ग्रेडियंट दे देता हूँ, ये अलग आ गया। ओ के ग्रेडियंट मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ से कम ज्यादा करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इसके कलर मैं चेंज करना चाहूँ, ओ के अंदर के ग्रेडियंट, इस तरह से मैं वो भी कर सकता हूँ। अब हर अल्फाबेट्स को मैं अलग अलग से ग्रेडियंट दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास एक यस सर। क्या सिलेक्शन क्या होती है। लाइक क्या किया था हमने, जैसे ये है ना, इस पूरे को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, या ऑब्जेक्ट में जाके आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप, अच्छा मैंने यहाँ पे फिलहाल ठीक से नहीं किया, इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेक पिक्सल परफेक्ट करना है आपने, या अभी सॉरी ये पिक्सल परफेक्ट पे नहीं होता, मैं एक और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये अभी इसके ऊपर ना वो ग्रेडियंट आया हुआ है, वर्क नहीं कर रहा। एक और मैंने यहाँ पे लिया टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आउटलाइंस हमने इसकी क्रिएट करनी है। पिक्सल परफेक्ट से भी लाइक वो क्या होता है कि उसके पिक्सल परफेक्ट हो जाते हैं, एक शेप बन जाती है। लेकिन जब क्रिएट आउटलाइन इसकी करनी है तो हम क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे जाके हम उसको एक्सपैंड कर देंगे। यहाँ से जैसे एक्सपैंड किया तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपने सारा कुछ एक्सपैंड करना है, मैं ओके करूंगा तो इसके देखें ये एक्सपैंड हो चुका है, आउटलाइंस आ चुकी हैं, ये देखें आउटलाइंस आ गई। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर नमाज का टाइम होने लगा है, मैंने अभी लोगो भी आपको बना के दिखाने हैं, अभी काफ़ी टाइम लगेगा हमारा। आज का लेक्चर मैंने सोचा था सारी चीज़ें आपको इलस्ट्रेटर की जो रहती हैं कवर करवा देंगे, बल्कि मैं कवर करवा के ही जाऊँगा आज। अच्छा, अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं, नमाज पढ़ के हम 7:25 पे स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी लोगों के कंसेप्ट आपको बताने हैं, मैंने आपको पोस्टर के कंसेप्ट बताने हैं। आप लोग लेक्चर छोड़िएगा मत, नमाज के बाद 7:25 पे लेक्चर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नमाज पढ़ लें, तब तक फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, तो नमाज की ब्रेक थी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लोगो डिज़ाइनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले आपको बताया डिफरेंट टाइप के लोगो के कंसेप्ट होते हैं हमारे पास। जब भी हमने कोई लोगो डिज़ाइन करना है ना, सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट हो कि हमने डिज़ाइन क्या करना है, किस टाइप का लोगो हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। एक हमने माइंड में पहले स्केच बनाना है, या बेहतर ये रहेगा आपका जो भी क्लाइंट है उससे आप पूछो कि किस तरह का आपने लोगो बनाना है, आप मुझे सैंपल दिखाओ कि किसी और का मुझे लोगो दिखा दो, बता दो, इससे मिलता जुलता लोगो बना के दूं आपको। या उसे कहें कि बेहतर ये पेंसिल के साथ या पेन के साथ पेपर के ऊपर ना एक डिजाइन बना दे आपको कि इस तरह का मेरा लोगो हो, उसी को आप फिर इलस्ट्रेटर के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर आके एक लाइक इस तरह से आप असल लोगो उसे बना दोगे, जो कि इस तरह की पिक्चर होगी या इमेज होगी। तो पहले आपको कंसेप्ट ज़हन में करना है कि मैंने बनाना क्या है, किस तरह की शेप होगी, आया मैंने पिक्टोरियल लोगो बनाना है, वर्ड मार्क बनाना है, लेटर मार्क बनाना है, किस तरह का बनाना है, वो जहन में आपने एक स्केच बनाना है और उस स्केच को एक बार पेपर के ऊपर ड्रा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने डिफरेंट टूल्स को यूज करके उस तरह की शेप ड्रा करनी है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमने फॉर एग्जांपल एक लाइक लेटर मार्क का ही लोगो बनाना है, कोई और लेटर नहीं लेते, फॉर एग्जांपल डायनामिक डेवलपर्स डी हम ले लेते हैं 2 लेटर, ठीक है ना। डायनामिक सॉरी ये हाँ लेटर में ही आएगा, इनिशियल वर्ड्स डायनामिक डेवलपर्स का, एक डी डायनामिक का, एक डेवलपर का। हमने इस तरह का लोगो बनाना है, तो आपने डिफरेंट जहन में सोचना है कि मैं किस तरह से डी को बनाऊंगा, डी को मैंने कैसे करना है। एक तो सिंपल मैं यहाँ से टेक्स्ट
वाला लेके 2 बार डी लिख दूंगा तो भाई ठीक है, ये बन गया डायनामिक डेवलपर्स का लोगो। इसको डिफरेंट कलर्स दे दूंगा, इसको या ग्रेडियंट दे दूंगा, दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, ग्रेडियंट दिया और मैं कह दूं भाई ये ठीक है मैंने। अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई। अच्छा इस जो मेरा ये जो है ना इसके ऊपर अभी मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके, ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है ना मेरा फ़ॉन्ट जो है वो इसको सपोर्टेड नहीं है। अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल एक बार अगेन लेता हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी मतलब क्या होता है कि जो भी आप वर्ड लिखो, मैं इसका एक मिनट फ़ॉन्ट इसका चेंज कर देता हूँ। ये पेप्सी वाला जो है ना पता नहीं क्यों ये अक्सर ख़राब हो जाता है। ये डी मैंने लिखा, ठीक है ना, और इसको मैं इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया पूरे को मैंने, और यहाँ से मैं इसको बल्कि सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ इसको, अप्लाई करके देखता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा इसके ऊपर डायरेक्ट ग्रेडियंट नहीं होता, मैंने आपको बताया डायरेक्ट ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले हमें इसे, मैं भी भूल जाता हूँ, पहले एक्सपेंड करना पड़ता है हमें, फिर डायरेक्ट ग्रेडियंट अप्लाई होगा इसके ऊपर। अदरवाइज जो है हमें पीछे वो लगाना पड़ता है। देखिए मैंने ये ग्रेडियंट लगाया ना, अब मैं कह सकता हूँ कि ये डी मैंने एक लेटर मार्क लोगो बना लिया, या इस डी को मैं यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी करना चाहूँ इस तरह से, मतलब यहाँ से मैं लेता हूँ अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसको यहाँ से एक एंकर पॉइंट लेके इस एक एंकर पॉइंट को मैं इधर कर देता हूँ और इसके एंकर पॉइंट को उठा के इधर कर देता हूँ। तो भाई ये देखे मैंने एक स्टाइलिश सा डी और डी लिख दिया है। ये ऐसे होता है। उसके अलावा आप कोई शेप भी बना सकते हैं लाइक डिफरेंट अपने टूल्स को यूज करके, यहाँ पे जो भी हमारे टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेप आपको बना के दिखाता हूँ। मैं एक यहाँ पे अपना कंसेप्ट लगाऊंगा, एक मैं यहाँ पे इलिप्स ड्रा करता हूँ। इस तरह के अक्सर लोग आपने देखे भी होंगे लोगो। फिलहाल मैं इसका फिल नन कर देता हूँ। यहाँ पे आउटलाइन कलर जो है इसका मैं वो ब्लैक करूंगा। यहाँ से ऊपर से भी आप कर सकते हैं जो भी आउटलाइन का कलर ब्लैक, और स्ट्रोक आउटलाइन को कितना थिक करना है मैं इसको फॉर एग्जांपल कर दूं यहाँ पे 2 पॉइंट थिक कर देता हूँ। तो मैंने एक ये सर्कल सा बना लिया, ठीक है ना। अब मैंने डी टाइप की कोई शेप बनानी है इस तरह से। अच्छा इसको मैं फिल भी कर ही देता हूँ ताकि मुझे सही से समझ आ जाए। यहाँ मैं ब्लैकिश सी या इसकी कोई ग्रे सी कलर की ना, इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे फिल वाले में डबल क्लिक करूंगा, इसको ग्रे सी एक फिल दे देता हूँ। अच्छा इसी का मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, आल्ट प्रेस करके, और कॉपी को थोड़ा छोटा करूंगा, इतना कर देता हूँ कॉपी को, तो इसको दरमियान में ला के ऐसे रख लेता हूँ, मजीद छोटा कर देता हूँ इसकी कॉपी को, यहाँ पे इसके मिडल में रख लूंगा। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इस शेप का पता चल जाए कि ये एक अलग शेप है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और फिल मैं जो है ना दोनों के नन कर देता हूँ यहाँ से। अब फिल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने सॉरी आउटलाइन नन करनी थी, मैंने फिल नन कर दिया, सॉरी आउटलाइन नन कर देता हूँ। आउटलाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, आउटलाइन नन कर देता हूँ। तो मैंने एक सिंपल सी, ये देखें ये एक इस तरह से बनाई, और ये जो है ना इसकी मैं एक और कॉपी लेता हूँ इसी शेप की, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके ना, थोड़ा सा मसीद बड़ा करके इस तरह से इसी के ऊपर ले जाके इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ फिल का, ताकि समझने के लिए आपको पता चल जाए ये और शेप है। इसको ये कलर दे देता हूँ, बल्कि ये वाला, ओके। और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी सी यहाँ से लो कर सकता हूँ ताकि पीछे वाली शेप मुझे नजर आए। यहाँ पे ओपेसिटी पे आना है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से जाके ये देखो मैंने ट्रांसपेरेंसी कम की तो पीछे वाली चीज मुझे नजर आने लग गई है। हाफ ट्रांसपेरेंसी लो कर, या मैं अब डी बनाऊंगा, आप देखिएगा मैं किस तरह से बनाता हूँ डी इसका। तो ये हुआ इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, मुझे दरमियान वाला जो कलर है ना वो रिमूव करना है, ये जो रेडिश सा दरमियान में आ रहा है, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए। उससे पहले ये वाली जो शेप है ना इसका मैं थोड़ा साइज मजीद छोटा कर दूं। अभी मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको, बेबी समझ ना लग रही हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपने इस तरह से माइंड में खुद आइडियाज जनरेट करने होंगे एज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होनी चाहिए, आपको खुद पता हो मैंने किस तरह से आइडियाज जनरेट करने हैं, क्या करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये टूल लेता हूँ शेप बिल्डर टूल, और आल्ट प्रेस करके ये दरमियान वाली शेप जो है रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दी। तो देखें एक मेरा इस तरह से ये सर्कल सा बन चुका है। इसका कलर और है, इसका बल्कि मैं कलर ना थोड़ा सा ऐसा कुछ लगा देता हूँ जो कि आपको नजर भी आए। इसका कलर और है और इसका कलर और है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे मैं एक ना यहाँ से ले लेता हूँ रेक्टेंगल सा लेके मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। देखिए नीचे मुझे वो बता भी रहा है, नीचे मुझे गाइड कर रहा है, मेरी स्मार्ट गाइड ओपन है कि यहाँ पे आपका ठीक रहेगा। ये मैं इतना सा ड्रा करके बल्कि इसको थोड़ा सा अंदर साइड पे भी कर लेता हूँ मजीद इस तरह से, ठीक है ऐसे। अब ये जो चीज़ है ना मेरी, ये मुझे चाहिए। इसको ना मैंने क्या करना है, यहाँ पर इस शेप को जो है ना, ये वाली मेरी शेप है,
इसको मैं थोड़ी ट्रांसपेरेंसी अगर इसकी करूँ, यहाँ पे देखें लो इसकी ट्रांसपेरेंसी भी देखें यहाँ पे फिट आ रहा है। ठीक है, अब इस शेप के मैं ऊपर से थोड़ा सा ये जो इसके ये चीज़ें हैं इस तरह से कर देता हूँ। ऑल राइट, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी अब मैं थोड़ी सी अगर ज़्यादा भी कर दूँ कोई इशू नहीं, मैंने इसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना था। तो ये हो गया मेरा, मैंने एक सिंपल सा डी बना लिया, ठीक है ना। ये देखें, बट यहाँ पे देखें ये बाहर निकल रहा है यहाँ से, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, बल्कि इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं फुल्ली कर देता हूँ इसकी, फिलहाल ये फुल कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला बाहर वाला एरिया मुझे चाहिए, मैं कैसे कट कर सकता हूँ आपको पता है, हम या तो अपने पाथ फाइंडर टूल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये शेप बिल्डर टूल को लेके मैं माइनस प्रेस करके इसको मैं उड़ा दूंगा। तो ये एक डी सा बन गया मेरा, इस तरह से स्टाइलिश सा डी बना है, ठीक है ना। अब आप देखें गौर से, तो ये एक मेरा स्टाइलिश सा डी बना है, डी। अब मैं अगर पाथ फाइंडर से ये शेप को मिला भी दूं, इस शेप को एक ही शेप बना दूं, इसको भी एक ही बना दिया, अंदर वाली जो है वो थोड़ी उसको चेंज कलर रहने देता हूँ। ऑल राइट, तो ये अगर मैं देखूँ अब कैसा लग रहा है, यहाँ से ये देखें थोड़ा सा बाहर आ रहा है। अगर इसको मैं एंकर पॉइंट टूल लेके यहाँ से गोलाई देना चाहूँ, इस तरह से कर दूँ, तो मे भी थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करे, तो अब आई थिंक ठीक गोलाई है। यहाँ से भी एंकर पॉइंट टूल एक बाहर एंकर पॉइंट बाहर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ओके, अगर मैं जूम करूँ इसको, यहाँ से देखिए एक लाइन बाहर आ रही है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर जूम आउट करता हूँ, मैं इसको ग्रेडियंट देना चाहूँ सारे को सिलेक्ट करके, मैंने सारी शेप को इस तरह से सिलेक्ट किया और इसको अगर ग्रेडियंट अप्लाई करूँ तो देखिए मैंने एक प्यारा सा ग्रेडियंट लगा के एक ये लोगो बना लिया। अगर इसके इनर वाले साइड को मैं ग्रेडियंट और टाइप का देना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसका ग्रेडियंट लूँगा। अगर यहाँ पर चाहिए, जस्ट मुझे ये वाली शेप चाहिए, ये वाली शेप चाहिए मुझे, इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो इसके ग्रेडियंट को अगर मैं यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा कर दूँ पकड़ के, या इसको पकड़ के यहाँ से साइड पे लेके जाएंगे ना, ये साथ एक, जब भी आप ग्रेडियंट यहाँ से लेते हैं ना, तो इसके साथ एक लाइन आ जाती है और लाइन के साइड पे जाएंगे ना, इस तरह से एरो बन जाती है। तो इसको आप ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, ग्रेडियंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो देखिए एक हमने डी सा बना दिया, जिसको हम कह दें हमारा ये एक स्टाइलिश सा वर्ड मार्क लोगो है, ये फर्स्ट डी आ गया हमारे साथ। और अगर हम इसी की एक कॉपी लेके, इसी डी की मैं आर्ट प्रेस करके कॉपी लेके आगे रख दूंगा, तो ये हमारा एक डी डायनामिक डेवलपर बन गया इस तरह से। या इसकी मजीद मैं कोई इसके अंदर चेंजिंग करना चाहूँ, तो स्टाइलिश इसको मजीद बनाना चाहूँ, इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से टेढ़ा करके, सॉरी पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था, मैंने सारे को सिलेक्ट करना है इसको, और इसको मैं टेढ़ा कर दूंगा इस तरह से। पूरा मैं जो है 180 डिग्री रूम इसको मूव करा के इसके ऊपर अगर ला के ऐसे रखूं, तो ये किस तरह से मजीद मैं इसको करना चाहूँ, अगर ऐसे, एक मिनट, पूरी शेप आ गई है। अच्छा, ये वाली शेप जो है ना, इसको मैं अलग करता हूँ, कंट्रोल Z में करके ना, ये जो मेरी पूरी की पूरी शेप है, इसको मैं इसके बराबर पे ही इस तरह से एडजस्ट करूँगा। इसको थोड़ा सा मजीद नीचे भी अगर मैं ले आऊँ इस तरह से, तो ये एक शेप बन गई डायनामिक डेवलपर्स। इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने दो तरह से इसको बना के दिखा दिया आपको। कंट्रोल Z करूं, एक ये जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है शेप, एक कंट्रोल Z करता जा रहा हूं मैं, तो अभी जो पहले मैंने आपको बना के दिखाया था डी, मैंने साइड पे रखा था इस तरह से। मतलब आपने एक तो खुद इस तरह से आइडिया जनरेट करना होगा और बाद में आपने उसी आइडिया पे अमल करना होगा। अगर मैं इसको इस तरह से मूव करवा दूं, एक मिनट, तरह से ही 180 डिग्री मूव करवा के लाके इधर रख दिया, एक ये हमारी दूसरी शेप थी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक डी लोगो, इसको मैं अगर साइड पे ले जाके यहाँ पे रख दूँ। एक और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बना के दिखाता हूँ, अक्सर इस तरह के होते हैं। लाइक मैं यहाँ से ही इसी टूल को लूंगा, अपने इलिप्स टूल को, मैं यहाँ पे एक इलिप्स ड्रा करता हूँ सिंपल सा ऐसे, और इसकी फिल नन कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ से ही ऊपर से जाके आउटलाइन ब्लैक, स्ट्रोक उसका 1 या 2 कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने एक सिंपल कैंसिल इसको करूँ, शेप बनाई मैंने, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी लेता हूँ एक, ठीक है, इस कॉपी को मैं रखता हूँ इसके हाफ साइड पे इधर, और इसी की एक कॉपी लेके हाफ नीचे इधर रखता हूँ। इसकी कॉपी आल्ट प्रेस किया मैंने और यहाँ पे लाके ऐसे मैंने कॉपी रख दी। ये ना अक्सर आप जब जल्दी छोड़ देते हैं ना अपने माउस की एरो, तो ये इस तरह से इशू कर देता है, अक्सर मेरे तो बहुत होता है ये।
यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक इसकी और कॉपी लेता हूँ, इसको यहाँ पे मिडल पे ला के रख देता हूँ मैं इन सब के मिडल में इस तरह से, ठीक है। मिडल में आपने देख लेना सब तरफ से इक्वल मिडलाइजेशन हो, इसकी कम ज्यादा ना हो, इक्वल पे रखना है सबको। यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे जस्ट ना ये दरमियान वाली शेप्स चाहिए, ये वाली और ये वाली, बाकी मुझे नहीं चाहिए। आप में से कोई भी मुझे बताना चाहिए इस तरह से हम शेप्स की कटिंग कैसे करते हैं, कौन से टूल से करते हैं? एनी वन फ्रॉम यू? मुझे ये दरमियान वाला सर्कल सर चाहिए। शेप बिल्डर टूल। बिल्कुल, हम शेप बिल्डर टूल भी कर सकते हैं, पाथ फाइंडर भी कर सकते हैं। आपने शेप बिल्डर टूल का बताया, हम शेप बिल्डर टूल यूज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सारी शेप को सिलेक्ट करना होता है सिलेक्शन टूल की मदद से। उसके बाद मैं लूंगा ये शेप बिल्डर टूल। अब मैंने साइडों वाली माइनस करनी है, ये माइनस करनी है, ये माइनस करनी है, ये नीचे वाली माइनस करनी है, ये वाली। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा। अभी देखिए मेरे जो मेरा एरो है उसके साथ प्लस नजर आ रहा है छोटा सा। जैसे मैं कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूंगा वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। मैं जहां भी क्लिक करता जाऊंगा वो शेप मेरी इसमें से माइनस होती जा रही है। ये देखें, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं। सॉरी, मैंने गलत पे क्लिक कर दिया क्या? मैं कंट्रोल Z कर दूं एक बार, शायद मैंने गलत पे क्लिक किया। मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, इसी को मैंने करना था, अंदर वाली को मैंने कर दिया, तो ये किया मैंने। और ये दरमियान वाली भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं इस तरह से कर देता हूँ मूव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से अपनी शेप को देखता हूँ, तो मेरी ये कुछ इस तरह से बन चुकी है शेप। अब मैं क्या करूंगा, अगेन इनको कंबाइन भी कर देता हूँ, इसको मैं इससे मिला देता हूँ, इसको इससे, इसको इससे। वो भी मैं पाथ फाइंडर टूल से कर दूंगा। मैं पाथ फाइंडर टूल लिया, इस शेप को इसको कंबाइन कर दिया, इस शेप को और इसको कंबाइन कर दिया, इस शेप को और इसको कंबाइन कर दिया। ये देखें शेप्स ही आपके पास आ चुकी है, ये वाली। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, ये अलग शेप, ये अलग शेप और नीचे वाली अलग शेप है। कंट्रोल Z करता हूँ, तीनों मिल गई। तीनों को अगेन मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे लाके रखा। इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इक्वलाइज करके साइज बड़ा किया मैंने। अब इनके अंदर अगर मैं कलर फिल करना चाहूँ, मैंने देखें तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट पे जाता हूँ, तो मैंने ये देखें ये ग्रेडियंट से फिल कर दिए इसके अंदर। अच्छा, ये वाला जो ग्रेडियंट एक्स्ट्रा पिंक आ रहा है इसको मैं डिलीट कर दूं, अजीब सा लग रहा है। तो ये देखें इस तरह की एक आ गई। तो ये मेरा एक देखें सिंबॉलिक लोगो सा बन चुका है। इनकी आउटलाइन अभी आ रही है, अगर मैं आउटलाइन यहाँ से नन कर दूं, सॉरी यहाँ से मैंने फिल ही नन कर दी, मैं आउटलाइन को यहाँ से नन कर देता हूँ तो आउटलाइन जा चुकी है। अब ये देखें कितना प्यारा एक लोगो लग रहा है, सिंबॉलिक शेप आपकी आ रही है। अगर इनके ग्रेडियंट में मजीद बढ़ाऊँ सिलेक्ट करके, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके ग्रेडियंट जो है ना मजीद बढ़ा देता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ और जो ग्रेडियंट है मैं थोड़े डार्क डार्क कर दूँ, ये फिलहाल लाइट लाइट हुए हुए हैं तरह से। ये बस ठीक है, जहाँ से भी हो रहा है, मतलब ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, बट ठीक है ये। और इससे मैं एक टेक्स्ट यहाँ से लेता हूँ टूल और यहाँ पे मैं आके लिख दूँ फॉर एग्जांपल लोगो, और इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। अभी 72 है, मैं इसको एग्जाम्पल 122 कर देता हूँ साइज इसका। तो ये देखें साइज बड़ा हो गया। और इसका फ़ॉन्ट भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट रखना चाहूँ, और ये देखें, और ये मैंने नीचे लगा दिया इस तरह से। अगर मैं इसको भी देना चाहूँ, मैं यही ग्रेडियंट नीचे वाले का भी कलर मिक्स करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से कोई भी शेप बना देता हूँ इस लोगो के ऊपर, ठीक है। ये मतलब उसी शेप को ये ग्रेडियंट दे देता हूँ मैं इस तरह से। और ये जो ऊपर शेप आई है उसके ऊपर ग्रेडियंट नहीं है, आउटलाइन को मैंने ग्रेडियंट दे दिया। ये काफ़ी बारीकी का काम होता है, अक्सर ना इस तरह से कंफ्यूज भी हो जाता है बंदा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जैसे वो इमरान खान कहता है ना, घबराना नहीं है, उसी तरह से। तो मैं इसको बैक कर दूंगा और मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अब टेक्स्ट को ग्रेडियंट देना है पूरे को इक्वलाइज। और मैं यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क करूंगा, तो मेरे ये टेक्स्ट पे ग्रेडियंट आ चुका है। तो मेरा एक ये देखें सिंपल सा लोगो, अगर मैं कह दूं ये मेरा वैसे तो कॉम्बिनेशनल भी हो गया है और ये मेरा पिक्टोरियल भी है ये वैसे। और इसके अंदर देखें एक तो आइकन भी आ चुका है, साथ टेक्स्ट भी आ चुका है। तो ये कॉम्बिनेशनल भी कह सकते हैं इसको, पिक्टोरियल भी कह सकते हैं हम इसको, या इसको वर्ड मार्क, देखें वर्ड मार्क और पिक्टोरियल का कॉम्बिनेशन है इस तरह से। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल थोड़े फेमस लोगोस की तरफ आ जाए, हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास कुछ लोगोस पड़े हैं, लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये एक लोगो पड़ा है हमारे पास, इसको मैं उठा के लाता हूँ यहाँ पर। ये पता है आपको किसी को कि ये किस चीज़ का लोगो है? ये जो है हमारे पास, एनी वन फ्रॉम यू, ये किस चीज़ का लोगो है? ओलंपिक
ओलंपिक। हाँ जी, ओलंपिक का लोगो है ये, जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है। अभी रिसेंटली हुआ है ओलंपिक, आपको पता है 2-3 दिन पहले ही ओलंपिक के फाइनल्स खत्म हुए हैं पाकिस्तान के। उसमें भी एक एथलीट थे जो कि जेवलियन थ्रो में फाइनल में गए। तो इस तरह से पूरी दुनिया में बहुत कंट्रीज से आते हैं लोग। लाइक ये 7 यहाँ पे सर्कल हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सातों बड़े आजम के जितने एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें कॉम्पिटिशन होती हैं, जो जीतते हैं उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स वगैरह मिलते हैं। और इससे भी डिपेंड होता है कि किस कंट्री के लोग कितने ज्यादा हेल्थी हैं, स्पोर्ट्स में कितने ज्यादा एक्टिव हैं, किस कंट्री को कितने ज्यादा मेडल मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अलग बात है। इस तरह का अगर हमने ओलंपिक का लोगो बनाना हो, आप में से कोई बना सकता है अगर मैं अभी आपको टास्क दूंगी? एनीवन? सिंपल सा वर्क है, देखिए सर्कल से ही बनाने हैं हमने। और उसके बाद एक टूल जस्ट हमारा यूज होना है, जिसके थ्रू हमने थोड़ी सी इसके अंदर एक डीप वर्क है वो हमने करना है। सर्कल तो आप सारे ही बना लोगे ये सिंपल टूल यस लेके। सर, ये अंदर नहीं डाल पाऊंगा ये मतलब कि एक दूसरे के अंदर। उसमें हमारा एक टूल यूज होगा जस्ट। कोई बता सकता है कौन सा टूल यूज होगा? एनीवन? किसी को कोई आइडिया नहीं है? ओके, मैं करके दिखाता हूँ। फिलहाल ना इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे ऊपर, ठीक है ना? इसी तरह का हमने अपना बनाना है, ठीक है? इसको मैंने ऊपर देख देख के इसको बनाएंगे हम, ठीक है? मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ एक इलिप्स टूल, ठीक है? यहाँ पे मैं सबसे पहली एक इलिप्स ड्रा करता हूँ इस तरह की, ठीक है? अब इसका फिल जो है मैंने नन कर देना है, ठीक है ना? फिल मैंने कुछ नहीं रखना। और आउटलाइन जो है इसकी मैं ये ब्लूइश सी कर दूंगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर से मुझे ठीक लग रहा है ब्लूइश सी आउटलाइन की मैंने। और आउटलाइन की इसकी जो मैं थिकनेस है वो बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इतनी मैंने कर दी, 20 ज्यादा हो गई है, चले मैं कर देता हूँ 15 कर देता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल एक पहला सर्कल अपना बना लिया, ठीक है? अब इसी सर्कल की मैं एक ऑल्ट प्रेस करके कॉपी लूंगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है? एक मिनट, इसकी कॉपी नहीं ले हुई, मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगा और इसको मैंने यहाँ रख दिया। और इसकी एक और कॉपी लूंगा। इस कॉपी की अलाइनमेंट देखें बताते जा रहा है, आपके सर्कल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि एक सर्कल आपका यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और तीसरा यहाँ पे जा रहा है, या इस तरह से अलाइनमेंट आपकी खराब नहीं होनी चाहिए कि कोई सर्कल ऊपर कोई नीचे। जब आपके ऑटो गाइड ओपन होते हैं, देखिए पिंक लाइन आपको बताती रहती है कि आपकी अलाइनमेंट कहाँ पे ठीक बैठ रही है। तो आपने ये 7 अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है ना? ये देखिए मुझे बता रहा है कि ये सेंटर पॉइंट तीनों सर्कल का एक इक्वल लाइन पे आ रहा है। तो इसी के मैं एक और कॉपी लेके यहाँ पर ले आऊंगा, इसको यहाँ पे रख दूंगा मैं। और इसी की एक और कॉपी लेके मैं यहाँ पर रख दूंगा, इस जगह पर इधर रख देता हूँ। अच्छा, कॉपी नहीं हो रही, इसको भी थोड़ा इनर कर दूं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे ज्यादा हो गया। बाकी अगली चीज मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। एक टूल हमारा जस्ट यहाँ पे यूज होना है, वो है हमारा, आपको पता होगा, वैसे तो हम पाथ फाइंडर की भी कर सकते हैं, लेकिन पाथ फाइंडर से इसके ना हमारा फिर थोड़ा सा कटिंग फटिंग ज्यादा हो जानी है। सॉरी, ये जो हमारा टूल है शेप बिल्डर से कटिंग ज्यादा हो जानी है, पाथ फाइंडर से कर सकते हैं हम। 2 टूल ही होते हैं ना जो हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, आपको पता है। सबसे पहले मैं इनके कलर्स वगैरह चेंज कर लेता हूँ। पहले का कलर मैं रख देता हूँ, पहले को मैंने सिलेक्ट किया, अब इसका कलर मैंने ये वाला करना है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो ये कलर कौन सा है, कलर कोड कौन सा है। तो आप यहाँ पे ओपन करके जो भी, अच्छा ये फिल को नहीं, आउटलाइन का कलर मैंने देना है, क्योंकि ये आउटलाइन ही है ना, यहाँ पे वो कलर दे सकते हो आप, जो भी कलर कोड हो यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था, आई ड्रॉपर टूल है ना, जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, फिलहाल ये सिलेक्टेड है, आप आई ड्रॉपर टूल लो, स्क्रीन पे जहां से भी जोन सा भी आपने कलर लेना, ये वाला कलर लेना, ये सिलेक्ट करो। तो अच्छा, ये इसके ना, इसने जो है आई ड्रॉपर टूल ने इसका जो फिल कलर किया है, मुझे ये आउटसाइड वाला कलर चाहिए, फिल का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने शायद ये लोगों की मुझे आउटलाइन नहीं देनी थी, मुझे सर्कल जो है ना मुझे फिल वाले ही बनाने चाहिए थे। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ से फिल कर रहा हूँ ना, तो देखिए वो फिल में कलर कर रहा है। बट कोई इशू नहीं है, हमारा इतना लेंथी काम नहीं है। मैं अगेन सर्कल बना लेता हूँ एक, क्योंकि अब ये जब ये जो हम आई ड्रॉपर टूल लेती है ना, वो पूरा पूरा आउटलाइन फिल दोनों का कलर भर देता है। तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, सिंपल सा एक इलिप्स बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है? इस इलिप्स का मैं आउटलाइन जो है नन कर देता हूँ। फिल कलर जो है ना मैं भर देता हूँ, ये जो मेरा पहला कलर है इस तरह का, ये वाला कलर मैंने फिल में भर दिया, ये भर दिया। और मैं अब क्या करूंगा, यहाँ से एक मैं सिंपल सा इलिप्स लूंगा, बल्कि इसी इलिप्स की अगर मैं कॉपी कर लूँ, नया इलिप्स क्यों लेना, इसी की कॉपी करके साइज थोड़ा छोटा करके इसका, जैसे हमने कल कटिंग की थी, याद हो आपको, कटिंग हम कल कर रहे थे कुछ, जब हमने शेप्स बनाई थी, आप लोगों को याद होगा।
तो इसका थोड़ा साइज छोटा करके मैं यहाँ पे रखूंगा और इसकी फिर मैं कटिंग करूंगा। अब ये फिल ही होगी क्योंकि अब जब हमने कलर चेंज करना होगा हमें कोई मसला नहीं होगा। मैं यहाँ से सिलेक्शन से दोनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं ये वाला पाथ शेप बिल्डर टूल लूंगा सॉरी, और ये इनर वाला जो है ना माइनस करके ऑल्ट प्रेस करके इनर शेप माइनस कर दी तो मेरा एक ये सर्कल बन गया। अब मैं इसकी जितनी कॉपीज लेना चाहूँ इस सर्कल की ले सकता हूँ। तो मैं इसका साइज पहले थोड़ा सा छोटा कर दूं, मैं इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे रखा। इसकी कॉपीज मैं ले लेता हूँ जो भी मुझे रिक्वायर्ड हैं, 2-3 यहाँ पे रखा मैंने। अच्छा मैं इसको साइड पे कर दूं पहले, ये कलर गाइड आ गई है बीच में, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अलाइनमेंट देख के आपने रखना कि अलाइनमेंट आपकी इक्वलाइज हो रही हो, ठीक है ना, अलाइनमेंट की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसी की एक कॉपी लेके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया। फर्स्ट शेप का कलर वही ब्लू, सेकंड शेप के अंदर मैंने ये ब्लैक कलर लेना है। मैं यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल लूंगा और ये सेकंड शेप के अंदर ये कलर फिल कर दिया। उसके बाद मैं वी से सिलेक्शन टूल लूंगा, ये इस शेप को सिलेक्ट किया। आई से आई ड्रॉपर टूल लूंगा। शॉर्टकट कीज मैं बता रहा हूँ कि किस टूल की शॉर्टकट की क्या है। वी प्रेस किया, मेरा सिलेक्शन टूल आ गया, इसको सिलेक्ट किया। आई प्रेस किया, मेरा आई ड्रॉपर टूल आ गया, इसको सिलेक्ट किया। फिर वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल आ गया, इसको सिलेक्ट किया। फिर आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर टूल आ गया, इसको सिलेक्ट किया। तो मैंने कलर्स दे दिए सब शेप्स को। सिंपल ये शेप्स आप बना ली हमने। इस तरह का काम जुहेब ने कहा था मैं कर लूंगा, बट वो जो अंदर से हमने लेके आना है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए काम होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने सबको सिलेक्ट किया। यहाँ पे पाथ फाइंडर टूल हमारा होता है, आपको पता है ना। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं होगा पाथ फाइंडर टूल तो आपने यहाँ पे विंडोज पे जाके यहाँ पे पाथ फाइंडर टूल को टिक कर लेना, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल से सबको सिलेक्ट किया मैंने। पाथ फाइंडर टूल पे जाके ये डिवाइडेंड पे जाके ना सबके अंदर कट लगा दिए मैंने, ये काम किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस सब सारा ग्रुप हो जाता है ना जब हम पाथ फाइंडर अप्लाई करते हैं, तो मैं अनग्रुप करूंगा, ठीक है। एक बार इधर रखूंगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोशिश करूँ कि ये येलो कलर मैं जूम करके दिखा दूं। मुझे मैंने ये शो करवाना है कि ये जो येलो रिंग है ना ये ब्लू के पीछे से आ रहा है, ऊपर ब्लू है, ठीक है ना। और यहाँ पे ठीक है ऊपर येलो ही रहे, यहाँ से जो है ब्लू मैंने करना है। तो ये जो जितना पुर्जा है ना इसको मैं इतना एरिया जो है ये सिलेक्ट करूंगा अपने सिलेक्शन टूल से और आई ड्रॉपर टूल लूंगा। और इसके अंदर मैंने कौन सा कलर फिल करना है, यही वाला ब्लू जो ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया, सिलेक्शन टूल लिया। अब देखें यहाँ पर जो एक एरिया है ना, अब लग रहा है कि ये येलो पीछे से आ रहा है, ऊपर ये ब्लू ही है, ठीक है। इसी तरह मैं ये सेकंड वाले पे जाऊंगा। यहाँ से मैंने कोशिश करनी है कि ये जो सर ऊपर से इसको सिलेक्ट करके सेंड टू द बैक करके भी तो हो जाएगा। पूरा बैक चला जाएगा ना। हाँ अच्छा एक एरिया को आप कह रहे हैं इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कह रहे हैं ठीक है अरेंज करके सेंड टू बैक, बट ये नहीं हो रहा यहाँ से क्योंकि ये इस वक्त जो है ना ये सर आप एक मिनट इनकी ट्राई करके देख लेते हैं। इन्होंने एक एडवाइस दी है, ये अकेला नहीं जाएगा, अगर इसको बैक पे करना है ना हमें ब्लैक को भी ऊपर लाना पड़ेगा, और जब ब्लैक ऊपर आएगा तो वो इसके भी ऊपर आ जाएगा। हम ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे सर एक आप डिलीट ही कर दें वैसे ही। डिलीट करेंगे तो फिर वैसे ही चला जाएगा, पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ से कटिंग हो रही है ना, डिलीट नहीं होगा, कलर फिल करना होगा हमें इसमें। जब डिलीट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो गई है पीछे कुछ रहेगा ही नहीं हमारे पास। हमने पाथ फाइंडर यूज किया, हमने ये वाला टूल नहीं किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने करना है जैसे इन्होंने कहा कि सेंड पे करेंगे तो ये इसके पीछे कुछ भी नहीं है। जब हम पाथ फाइंडर यूज करते हैं ना तो हर शेप अलग अलग बन जाती है, उसके पीछे कुछ नहीं रहता। जैसे मैं अब सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, पता नहीं आपको समझ लग रही है या नहीं। हम पहले शेप्स बनाते होते थे ना, फॉर एग्जांपल एक शेप हमने आगे रखी एक शेप पीछे रखी, वो एक ऑब्जेक्ट होता था, मतलब एक ऑब्जेक्ट पीछे एक ऑब्जेक्ट आगे, उनको हम आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन जब हम पाथ फाइंडर से इनकी कटिंग करते हैं ना तो ये आउटलाइन से जब कट करता है तो एक जगह पे एक ही शेप होती है, उसके पीछे कोई शेप नहीं रहती, ठीक है ना। या तो फिर आपको लानी होगी पीछे वाली शेप को उठा के खुद आप ऊपर लेके आओगे, इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक ही शेप है, इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, इसके पीछे ब्लैक कलर नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये मैंने येलो को उठा के साइड पे किया, इसके पीछे ये व्हाइट ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ब्लैक कलर रिमूव हो चुका है क्योंकि ये कटिंग हो जाती है इससे पाथ फाइंडर से। मैं इसके अंदर अब कलर ही फिल कर सकता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लिया, इसके अंदर ये ब्लैक कलर कर दिया, अब ऐसे लग रहा है कि ये ब्लैक पूरा जा रहा है,
ठीक है ना, इस तरह से देखें। तो इसी तरह से मैं सारी चीजों को इस तरह से पाथ फाइंडर से कट करके कलर कर दूंगा और उसके बाद सारे को ना मैं ग्रुप कर दूंगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं ग्रुप करूंगा, क्योंकि ये अभी सारी अलग अलग शेप है ना, पाथ फाइंडर से मैंने कट मारे हुए हैं सबको, मैं एक बार इसको ग्रुप कर दूंगा कि सारी एक ही शेप बन जाए। अब देखें, अगर ये वाली जो चीजें देखें इसी तरह से अंदर से मूव हुई हुई हैं, अगर मैं इनको मूव कराऊं क्योंकि ये ग्रुप है, ये इकट्ठा मूव होगा। मुझे अभी 5 मिनट के अंदर आप लोग ये लोगो बना के दिखाएं। मैंने आपको कंसेप्ट इनिशियल बता दिया किस तरह से अंदर से उसको लेके आना है। मुझे अब ये लोगो ओलंपिक का आप लोग बना के दिखाएं अभी। 5 मिनट यहाँ पे हैं, आप लोग बना के दिखाएं ओलंपिक का लोगो। बना रहा है कोई लोगो तो काइंडली बता दें, जो बना रहा है, जो नहीं बना रहा वो भी बता दे कि मैं नहीं बना सकता। यस सर, मैं बना ओके ठीक है, जुहेब आप बना रहे हैं। यस सर, बना रहा हूँ मैं भी। बना के ग्रुप में सेंड करें, जो आप लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप है।